ड्रामा के स्टार्ट में हम शाओशून को देखते हैं जो अपने स्कूल में होती है और अगले ही पल वो प्रेजेंट में जागती है और रियलाइज करती है कि ये सिर्फ एक ड्रीम था और वो आज एक नए एरिया में शिफ्ट हुई होती है। फिर ग्रैंडमा के हेल्प से शाओशून अंदर एंटर करती है। शाओशून डोर पे नॉक करती है और हमें दिखाया जाता है कि रूम के अंदर चैन चैन और गाओ लिन हैंग आउट कर रहे होते हैं। आवाज सुनकर चैन चैन बाहर आती है और डोर के ग्लास से शाओशून को देखती है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती है। हालांकि अगले ही पल एक कॉल के बाद वो समझ जाती है कि ये लड़की उसकी नई रूममेट है। चैन चैन गाओलिन के शूज को और गाओलिन को अपने पैरों के बीच छिपा लेती है। फिर शाओशून अंदर आती है और जैसे ही वो एंटर करती है चैन चैन उसे रूम का हर कॉर्नर दिखाने लगती है। फिर वो अपने और रूममेट्स के बारे में बताती है, जैसे शेंगनान बहुत हार्ड वर्किंग होती है और पार्ट टाइम जॉब्स भी करती है। और वो एक और रूममेट यी तोंग के बारे में बताती है जो बचपन से सिंगल होती है और ये बताते हुए वो हंसने लगती है। लेकिन शाओचून को ये बिल्कुल भी फनी नहीं लगता है। और लास्ट में नी जिन होती है जो बहुत प्रिटी है और उसे शॉपिंग बहुत पसंद है। वो बुक्स की तरफ कभी नहीं देखती, बस खाती है, पीती है और सोती है। और उनकी बातचीत के दौरान गाओलिन वहां से चला जाता है। फिर शाओशून अपना सामान टेबल पर रखती है और उसकी नजर एक बॉक्स पर पड़ती है। उस बॉक्स में एक लड़की की फोटो और कुछ पुराने शूज होते हैं। और जब शाओशून शावर ले रही होती है तो नी जिन टॉयलेट यूज करने अंदर आ जाती है, जिससे शाओशून अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। लेकिन नी जिन को बिल्कुल भी परवाह नहीं होती है। आधी रात को शाओशून सो नहीं पा रही होती है। उसी टाइम शेंग नान वहां आती है और शाओशून के जागने से पहले ही चली जाती है। अगली मॉर्निंग शाओशून ब्रेकफास्ट बना रही होती है, तभी चैनचैन आती है तो शाओशून उसे मिसेस बुलाती है। चैनचैन कहती है, तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझसे छोटी हो? और अगले ही पल वो उसे टीज करने लगती है। फिर शाओचून उसे ब्रेकफास्ट देती है और चैनचैन को ये बहुत पसंद आता है। फिर शाओचून चैनचैन से पूछती है, मैं अभी तक शेंग नान से नहीं मिली हूँ, क्या वो बेली डांसर है? लेकिन चैनचैन मना कर देती है। फिर शाओचून फोटो वाली लड़की के बारे में बात करती है। जैसे ही वे ये सुनते हैं चैनचैन और नी जिन वहां से चले जाते हैं। फिर अगले दिन शाओचून और चैनचैन दोनों स्कूल जाती है। चैनचैन अपने फ्रेंड्स के साथ ज्वाइन हो जाती है, लेकिन शाओचून अकेली क्लास में जाती है और बैठ जाती है। कुछ लड़कियां फैशन सेंस के बारे में बात कर रही होती है और उनकी नजर शाओचून पर पड़ती है। उसके लुक्स को देखकर सभी लड़कियां डिस्गस्टेड फेसेस बनाने लगती हैं। फिर यांग आता है और सभी लड़कियां उसके पास जाती हैं और उसके कान में कुछ विस्पर करती है। ये सुनकर वो सीधा शाओचून के पास आता है और उसे कॉम्प्लीमेंट करने लगता है और उसका वीचैट भी मांगता है, लेकिन शाओचून उससे दूर हटती रहती है। उसी पल चिंग आता है और शाओचून उसे ही देखती रहती है। नेक्स्ट सीन में शाओचून टीवी देख रही होती है। उसे नीचे फ्रूट सेलर की आवाज सुनाई देती है और वो फ्रूट खरीदने जाती है। जैसे ही वो वापस आती है शेंग नान उसे डांटने लगती है क्योंकि उसने टीवी ऑफ नहीं किया था और डाइनिंग टेबल गंदा छोड़ दिया था। शाओचून उसे फ्रूट देने वाली होती है, लेकिन शेंग नान चली जाती है। चैनचैन मूड में नहीं होती है, इसलिए वो शाओचून के जैम का आधा जार खत्म कर देती है। शाओचून समझ नहीं पाती है कि जैम इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। फिर वो देखती है कि डोर पर लिखा होता है कि जो भी लास्ट आएगा वो घर के सारे काम करेगा। फिर शाओचून जल्दी से रूम क्लीन करने लगती है, लेकिन उसके जाने के बाद नी जिन नशे में होने के कारण उसके शूज पर पैर रख देती है। अगले दिन चैनचैन शाओचून का जैम खाती है और उसे 75% कम कर देती है। और जब शाओचून ये नोटिस करती है तो उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। फिर क्लास में यांग पेन नहीं लाया होता है, इसलिए वो शाओचून से पेन मांगता है और जैसे ही क्लास खत्म होती है वो उसका पेन लेकर लड़कियों के साथ चला जाता है। शाओचून उससे पेन नहीं मांग पाती है। घर पर शाओचून अपसेट दिख रही होती है और वो तब और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है जब वो नीजिन और चैनचैन को कुत्तों और बिल्लियों की तरह लड़ते हुए देखती है। फिर चैनचैन अपने बॉयफ्रेंड गाओलिन को बता रही होती है, नीजिन ने मुझे मारा, और दूसरी तरफ नीजिन अपने फ्रेंड माके को बता रही होती है, चैनचैन ने मुझे मारा। नेक्स्ट सीन में शाओचून वही पेन एक दूसरी लड़की के हाथ में देखती है जो उसने यांग को दिया था। जब वो उस लड़की से पूछती है तो वो कहती है, मुझे ये पेन जमीन पर पड़ा हुआ मिला। फिर क्लास खत्म होने के बाद शाओचून सबके सामने एक रियल पर्सन की तरह यांग से अपना पेन मांगती है, लेकिन यांग के पास कोई आंसर नहीं होता है और शाओचून बहुत खुश होती है कि उसने कुछ बोला। जब वो घर आती है तो वो चैनचैन और नीजिन को एक दूसरे से चिपके हुए देखती है जो एक दिन पहले कुत्तों और बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे। और शाओचून का जैम भी खत्म हो गया होता है। सबके सामने बोलने की कोशिश में वो सबको गुस्सा दिला देती है और वे सभी अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। उसे पास्ट याद आता है जहां एक लड़की चलते हुए एक टेडी को कुचल रही होती है। और हम ये भी देखते हैं कि शाओचून अपने हाई स्कूल के दिनों में बहुत डरी हुई दिखती थी और कोई भी उससे दोस्ती नहीं करता था। उसके बाद प्रेजेंट में हम शाओचून को क्लास में देखते हैं जहां एक लड़का आता है और सबको पार्टी इन्विटेशंस देने लगता है, लेकिन ये देखकर शाओचून वहां से जाने लगती है और यांग बस उसे देखता रहता है। शाओचून लाइब्रेरी जा रही होती है, लेकिन चैनचैन उसे कुछ सामान पकड़ाती है और शाओचून उसका वेट करती रहती है, लेकिन चैनचैन अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिजी होती है। फिर शाओचून को लाइब्रेरी वर्कर से डांट भी पड़ती है। बारिश में भीगने के बाद वो घर आती है। चैनचैन कुछ कहने लगती है, लेकिन उससे पहले शाओचून अपना सामान फेंकती है और कहती है, तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? नहीं, तुम सबको क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ इसलिए कि मैं कुछ नहीं कहती इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सब मुझे बली करोगे, मुझ पर हंसोगे। वो जोर जोर से रोने लगती है और अपनी मॉम को याद करने लगती है और हमें पता चलता है कि बचपन में ही उसका घर उससे छीन लिया गया था। जब वो जागती है तो उसके मुंह में थर्मोमीटर होता है
और माथे पर कपड़ा होता है क्योंकि वो बारिश में भीगने के कारण बीमार पड़ गई थी। और आज सभी लड़कियां घर के काम ज्यादा लगन से कर रही होती है और शाओचून का ध्यान भी रख रही होती है। फिर शाओचून सबसे माफी मांगती है। शेंगनन उसे समझाती है अजनबियों को अपना मनाने में टाइम लगता है। नीजिन कहती है अब सारी कंप्लेंट्स क्लियर कर दो, तो शाओचून कहती है प्लीज जब मैं बाथरूम में हूं तो बाथरूम में मत आना। और शाओचून बहुत खुश दिख रही होती है और इसी खुशी में वो बाथरूम में जाती है और बाहर ही नहीं आती है, जिसकी वजह से नीजिन को पसीना आ रहा होता है। क्लास में यांग शाओचून को पेन वापस करता है और उसका नाम पूछता है, लेकिन शाओचून उसे नहीं बताती है। यांग ये बात अपने फ्रेंड चिंग को बताता है और वो अपनी हंसी नहीं रोक पाता है। तभी शाओचून उनके पास से गुजरती है। चिंग कहता है रुको, मैं जाकर उसका नाम पूछता हूँ। जब चिंग पूछता है तो वो उसे अपना नाम बता देती है और यांग भी ये सुन लेता है। फिर घर पर शाओचून यी तोंग से मिलती है जो काफी फ्रेंडली होती है। तो शाओचून उससे पूछती है फोटो वाली लड़की ने रूम क्यों छोड़ा। वो कहती है वो स्कूल टाइम में प्रेग्नेंट हो गई थी, फिर उसने अपनी खुद की जगह ले ली और तुरंत ही सब नशे में हो जाते हैं। और जब शेंगनन आती है तो चैन चैन उसे टीज करने लगती है। फिर नशे की हालत में यीतोंग कहती है मैं घोस्ट को देख सकती हूँ, और घोस्ट वहीं पर है। बाकी सब भी बहुत अजीब बिहेव करने लगते हैं, जिससे शाओचून को बहुत अजीब फील होता है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ शाओचून एक जगह बैठी होती है और खुद से कह रही होती है मैं खुद से बहुत हेट करती हूँ, और उसी पल उसे एक अजीब फीलिंग आती है। फिर प्रेजेंट में रात को यी टोंग की घोस्ट स्टोरीज की वजह से चेन चेन सो नहीं पा रही होती है। अचानक वो यी टोंग को देखती है और बहुत डर जाती है, और अगले ही पल मॉर्निंग हो जाती है। फिर उसे अपने बॉयफ्रेंड का अंडरगारमेंट मिलता है और वो उसे छिपाने लगती है। वो गौलिन के घर जाती है, उसे जगाती है और अंडरगारमेंट उसे वापस करने की कोशिश करती है। उसे देखकर गौलिन कहता है ये मेरा नहीं है। ये सुनने के बाद चेन चेन सोचने लगती है कि घर में कौन किसी आदमी को ला सकता है। फिर चेन चेन अपने अपार्टमेंट के बाहर एक लड़के को देखती है जो उसे घूर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो उसे देखती है वो चला जाता है। इससे चेन चेन को अजीब फील होता है। फिर चेन चेन रूम में जाती है और शाओचुन को अंडरवेयर दिखाती है और कहती है कोई हमारे रूममेट लड़के को ला रहा है। शाओचुन पूछती है ये तुम्हारे बेड में क्यों था। चेन चेन कहती है मैं बस इन्वेस्टिगेट कर रही थी। उसी पल नी जिन वहां आती है और वे उससे पूछते हैं, लेकिन वो भी कहती है ये मेरे बॉयफ्रेंड का नहीं है। तो चेन चेन कहती है अगर ये उसका नहीं है तो किसका है। ये शेंग नान का तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास ना टाइम होता है और ना ही कोई बॉयफ्रेंड होता है। वो मेकअप भी नहीं करती है और अपने बाल भी ठीक से नहीं बांधती है। फिर शेंग नान काम से दौड़ती हुई आती है जहां हैंग उसके लिए कॉफी लेकर वेट कर रहा होता है। फिर हैंग और शेंग नान बहुत हार्ड वर्किंग कर रहे होते हैं। हैंग नोटिस करता है कि शेंग नान के पेट में दर्द है, तो वो उसके लिए मेडिसिन लाता है, लेकिन शेंग नान कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। हैंग शेंग नान को काम करते देख बहुत खुश होता है। नेक्स्ट सीन में चेन चेन कहती है जिस इंसान के पास सोने की जगह तक नहीं है वो किसी लड़की के साथ कैसे सोएगा। वो कहती है ये जरूर यी टोंग का काम होगा, क्योंकि वो डेट्स पर जाती रहती है। वहां यी टोंग एक लड़के के साथ फन कर रही होती है, लेकिन वो लड़का उससे बचने के लिए भाग जाता है। जब जी टोंग घर आती है तो चेन चेन उसके बिहेवियर से साफ बता सकती है कि वो एक बार फिर किसी लड़के के साथ फेल हो गई है। शाओचुन कहती है लेकिन वो प्रिटी है। चेन चेन कहती है सिर्फ प्रिटी होना काफी नहीं है, लड़कों को अट्रैक्ट करने के लिए तुम्हें अट्रैक्टिव होना पड़ता है। फिर वो पास्ट की एक स्टोरी बताती है जब जी टोंग अपने फ्रेंड ही लिन से मिली थी। उनका बिहेवियर देखकर चेन चेन शॉक में थी, क्योंकि उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता था कि ही लिन कोई लड़का है या जी टोंग कोई लड़की है, और शाओचुन की किसी भी बात का कोई सेंस नहीं बन रहा था। उसके बाद चेन चेन उसके साथ एक एडल्ट गेम खेलने की कोशिश करती है और शाओचुन शाई फील करने लगती है। फिर वो चेन चेन से पूछती है मुझे नहीं पता कि सब मुझ पर क्यों हंसते हैं। जी टोंग पूछती है क्या कोई ऐसा है जो तुम पर नहीं हंसता। फिर हम यांग और शाओचुन को एक साथ खाना खाते हुए देखते हैं और एक चना यांग की पैंट्स में गिर जाता है। इस वजह से शाओचुन देखने लगती है और यांग अनकंफर्टेबल हो जाता है। ये सब बताने के बाद शाओचुन कहती है इसलिए मैं कॉलेज नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन वो ये भी कहती है वहाँ कुछ अच्छे लोग भी हैं। फिर लाइब्रेरी में शाओ चून चिंग को देख रही होती है, लेकिन यांग उसके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से वो वहां से भागने लगती है। फिर चेन चेन नीजिन को घर के बाहर उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखती है। वो यी टोंग और शाओ चुन को भी ये देखने के लिए बुलाती है। जब वे घर आते हैं तो वे सब उसके बॉयफ्रेंड के बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस हो जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो आदमी 39 ईयर्स का है, वो मैरिड है और उसका एक बेटा भी है। ये जानने के बाद हर कोई शॉक में आ जाता है। फिर नी जिनको किसी का कॉल आता है, लेकिन वो उसे पिक नहीं करती है और उसे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि वो इंसान उससे बात करना चाहता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। फिर शेंग नान काम से घर आती है और एक आदमी को देखती है। ये वही आदमी होता है जिसे चेन चेन ने मॉर्निंग में देखा था, और उस आदमी को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो उन पर नजर रख रहा है। फिर वो नी जिन को मैसेज करता है मुझे तुम्हारा सच पता चल गया है। नेक्स्ट सीन में चेन चेन अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है और आधा घंटा वेट करने के बाद गाओ लेन आता है और चेन चेन से गिफ्ट लेता है जो बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेकिन वो कहता है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाना भूल गया।
फिर वो घर जाता है और उसे एक परफ्यूम देता है जो बहुत चीप लग रहा होता है। घर वापस आते टाइम चैन चैन उसी आदमी को फिर से देखती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है, चैन चैन सैड दिख रही होती है क्योंकि जो गिफ्ट उसके बॉयफ्रेंड ने उसे दिया था वही गिफ्ट यी टोंग ने भी दिया था, जिसने कहा था एक नई शॉप खुली है और वे ये परफ्यूम फ्री में दे रहे हैं। और जब नी जिन घर आती है तो वो आदमी नी जिन को प्रपोज करता है, लेकिन नी जिन उसे क्लियर कहती है नेक्स्ट टाइम ऐसा कहने की हिम्मत मत करना। फिर यी टोंग चैन चैन से पूछती है तुम्हें गिफ्ट में क्या मिला, लेकिन वो कहती है मैं 2 दिन के लिए ट्रिप पर जा रही हूँ। जिस पर यी टोंग उसके साथ जोक करने लगती है, जिससे चैन चैन को उस पर गुस्सा आने लगता है। लेकिन रात को दोनों टेक्स्ट करते हैं और मान जाते हैं। फिर अगले दिन चैन चैन घर से निकलने वाली होती है और यी टोंग उसे 20 रुपए देती है, लेकिन वो उसे फेंक देती है। फिर चैन चैन एक सूटकेस के साथ मूवी थिएटर में देखी जाती है। दूसरी तरफ नी जिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक आर्ट एग्जीबिशन में जाती है। वो एग्जीबिशन उसके बॉयफ्रेंड के फ्रेंड का होता है और वे दोनों बात कर रहे होते हैं कि वे कैसे नी जिन को एक रोल मॉडल बनाना चाहते हैं। नी जिन ये सब सुन लेती है और रैश होने का झूठ बोलकर वहां से भाग जाती है। फिर नी जिन एक बार में बैठती है और बहुत ड्रिंक करती है और बहुत सैड होती है। इस बीच चैन चैन सो रही होती है, लेकिन एक लड़का उसे सेड्यूस करने की कोशिश करता है। उसी पल वो जागती है और गाओ लिन को कॉल करती है, लेकिन वो उसके कॉल पर बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता है। दूसरी तरफ यी टोंग डर्टी थॉट सोच रही होती है, लेकिन श्याओ चुन को बिल्कुल भी परवाह नहीं होती है। फिर वो उससे घोस्ट के बारे में पूछती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है और बस उसे डराती रहती है। नी जिन घर आती है और उसके पास बहुत सारे एक्सपेंसिव आइटम्स होते हैं। फिर उसे एक कॉल आता है और वो कहती है अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगी। फिर हमें पता चलता है कि वो अंडरगारमेंट शेंग नान को उसकी ग्रैंडमा ने दिया था। फिर चैन चैन उस आदमी और नी जिन के बीच हो रहे सीन को दिखाने के लिए सबको इकट्ठा करती है। सब वहां आते हैं। जैसे ही नी जिन जाने वाली होती है, वो आदमी पीछे से कहता है तुम रिच लोगों को डेट क्यों कर रही हो, वे तुमसे प्यार नहीं करते, वे बस पैसों के लिए तुम्हारी बॉडी यूज करना चाहते हैं। वो उसे फोर्सफुली हक करता है, लेकिन नी जिन उसे दूर धकेलती रहती है। तभी पुलिस आ जाती है और स्टेशन पर वो आदमी कहता है मैं नी जिन से प्यार करता हूँ, मैं उसे एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ। फिर चैन चैन कह रही होती है अगर नीजिन इतनी रिच है तो वो रिच लोगों के साथ हैंग आउट क्यों कर रही है, क्या वो हमसे झूठ बोल रही है। शेंग नान भी ये कन्वर्सेशन सुन लेती है। नेक्स्ट सीन में नीजिन जाने के लिए रेडी होती है और सभी लड़के बस उसे घूरते रहते हैं। उसके बाद वो एक कॉफी शॉप में जाती है जहां एक वेटर उसे कॉफी देता है और नैपकिन पे अपना नंबर लिख देता है। नीजिन कोई रिप्लाई नहीं करती है। वो बस खुद में सोचती है मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मेरी ब्यूटी एक ऐसा मैजिक है कि लड़के खुद मेरे आसपास रहना पसंद करते हैं। उसी पल उसका तीसरा बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है और उसका पहला बॉयफ्रेंड एक लॉयर होता है। फिर नीजिन सबके लिए खाना खरीदती है, लेकिन सब उसे इग्नोर कर देते हैं और अपने रूम्स में चले जाते हैं। नीजिन अपसेट हो जाती है और खाना फेंक में जाती है। तभी शेंगनान उसे रोकती है और कहती है खाना मुझे दे दो। फिर नीजिन बार में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। एक अंकल उसे देख रहे होते हैं तो वो कहती है आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे बताइए। वो अंकल कहते हैं अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, सॉरी। इसके बाद दोनों बात करने लगते हैं। नीजिन अंकल से कहती है क्या आप हर दिन यहाँ आते हैं, क्या आपकी कोई फैमिली नहीं है। वे कहते हैं नहीं मेरी कोई फैमिली नहीं है, क्योंकि मेरी वाइफ 10 साल पहले किसी और आदमी के साथ भाग गई थी। नीजिन कहती है ओह सॉरी मैंने पूछा। फिर वो कहती है मेरी सिचुएशन भी बिल्कुल आपकी तरह है, मेरा भी कोई नहीं है, यहाँ तक कि मेरी रूममेट्स भी मुझे इग्नोर कर रही हैं। नेक्स्ट सीन में चैन चैन देखती है कि नीजिन रात को बहुत लेट घर आई होती है, तो वो सबसे कहती है वो दिन भर लड़कों के साथ हैंग आउट करती है और देखो वो रात को इतनी लेट घर आ रही है। फिर मॉर्निंग में नीजिन वॉशरूम में होती है और श्याओ चून बाहर होती है। नीजिन के जाने के बाद वो टॉयलेट को बहुत अच्छे से क्लीन करती है। चैन चैन अपने कपड़े सुखा रही होती है और मिस्टेक से नीजिन के कपड़े उसकी बकेट में गिर जाते हैं। वो कपड़ों को फेंक देती है और नीजिन ये सब देख लेती है। फिर वो बाहर जाती है और बहुत ड्रिंक करती है। तभी वो अंकल आते हैं और उसे ड्रिंक करने से रोकते हैं। फिर नीजिन अपना सारा पेन अंकल के साथ शेयर करने लगती है। वो कहती है मेरी रूममेट्स मुझे इग्नोर कर रही हैं। तभी एक लड़का आता है, उसे देखकर नीजिन अपना चेहरा छिपाने लगती है। फिर हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं जहां नीजिन एक आंटी से कह रही होती है आपने कहा था कि आप आधे साल का रेंट पे करेंगी। वो आंटी कहती है नहीं मैं कुछ भी पे नहीं करने वाली और उसे घर से बाहर निकाल देती है। उसके बाद वो बारिश में रोड पर चल रही होती है और अचानक एक कार आती है और नीजिन डर के मारे रोड पर गिर जाती है। वो कार उसी आदमी की होती है जो बार में आया था, जिसका नाम रुआन होता है। फिर वो आदमी नीजिन को अपनी कार में बिठा लेता है। प्रेजेंट में वापस जब वो आदमी नीजिन के पास आता है तो वो कहती है हमें मिले हुए बहुत टाइम हो गया है। वो आदमी कहता है मैं यहाँ तुमसे अपोलोजाइज करने आया हूँ, लेकिन नीजिन कहती है मुझे कुछ काम है और वहां से चली जाती है। फिर नीजिन अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ होती है जो उसे खाने के लिए एक रेस्तरां लाता है। वो रेस्तरां वही जगह होती है जहां शेंगनान काम करती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं लेकिन अनजान होने का प्रिटेंड करते हैं। खाते टाइम नीजिन एक फ्लैशबैक याद करती है जिसमें कुछ लड़कियां उसका पीछा कर रही होती हैं और भागते हुए नीजिन रोड पर गिर जाती है। ये शेंगनान के रेस्तरां के बाहर होता है। लड़कियां नीजिन को पीट रही होती हैं और कह रही होती हैं तुमने मेरे हस्बैंड को कैसे सेड्यूस किया। तभी शेंगनान अपने रेस्टोरेंट से बाहर आती है और उन लड़कियों को रोकने की कोशिश करती है और उन्हें पुलिस की धमकी देती है। फिर लड़कियां वहां से भाग जाती हैं। उसके बाद नीजिन एक अपार्टमेंट में रहने जाती है और ग्रैंडमा उसे एक रूम दिखाती है। तभी शेंगनान आती है और ग्रैंडमा कहती है
देखो तुम्हारी एक और रूममेट है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और शेंगनान नीजिन से पूछती है, क्या तुम एक स्टूडेंट हो? नीजिन झूठ बोलती है और कहती है, हाँ मैं एक स्टूडेंट हूँ। प्रेजेंट में वापस नीजिन रेस्टोरेंट में उसी अंकल से मिलती है और उन्हें सॉरी कहती है। फिर वो उन्हें अपने पास्ट के बारे में बताती है, जहाँ उसके कार में बिठाने के बाद वो उससे पूछता है, तुम कहाँ जाओगे? नीजिन कहती है, मेरा कोई घर नहीं है। तो वो उसे अपने घर ले जाता है और नीजिन सोचती है कि ये आदमी उसे एक अच्छी लाइफ दे सकता है। फिर अंकल पूछते हैं, उसके बाद क्या हुआ? वो कहती है, उसकी वाइफ को मेरे बारे में पता चल गया तो उसने मुझे पीटा। उसके बाद मैं कभी वापस नहीं गई। फिर नेक्स्ट सीन में कॉलेज द्वारा एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है, जहां कॉलेज से हर कोई प्रेजेंट होता है। यंग शाओ चुन को डांस के लिए इनवाइट करता है, लेकिन वो मना कर देती है। तभी वो यी टोंग को वहां डांस करते हुए देखती है और उसे देखकर वो भी डांस करने लगती है। फिर वो एक फ्लैशबैक याद करती है, जहां पार्लर वाले ने उसके बाल कर्ल कर दिए थे, जिसकी वजह से वो बहुत अगली लग रही थी। और जब वो रूम में आती है तो यी टोंग उसे पार्लर ले जाती है और उसके बाल फिर से स्ट्रेट करवाती है। शाओ चुन को यी टोंग एक गॉडेस की तरह लगती है। फिर प्रेजेंट में घर आने के बाद यी टोंग शाओ चुन को डांस करना सिखाती है। वो उसे बहुत वियर्ड स्टेप्स दिखाती है। फिर शाओ चुन अपने रूम में बहुत स्ट्रेंज तरीके से डांस करती है। फिर यी टोंग को उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है, एक लड़का तुम्हें डेट करना चाहता है। ये देखकर यी टोंग बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन यी टोंग उससे मिलने जाती है। पहले तो वो नॉर्मल तरीके से हाय हेलो कहती है और फिर वे खाने के लिए बैठते हैं। तभी वो देखती है कि उसकी फ्रेंड उसकी नेक्स्ट सीट पर है और यी टोंग जेस्चर्स के थ्रू अपनी फ्रेंड से बात करने लगती है, जो उस लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। फिर यी टोंग बहुत खुश होकर घर आती है। उसे देखकर सभी लड़कियां भी बहुत खुश हो जाती हैं और पूछती है, क्या बात है? यी टोंग कहती है, आज एक बहुत हैंडसम लड़के ने मुझे डेट किया और हमने बहुत फन किया। फिर यी टोंग खुशी खुशी अपने रूम में जाती है और थोड़ी देर बाद चैन चैन उसके रूम में जाती है और देखती है कि यी टोंग बहुत सैड बैठी होती है। चैन चैन पूछती है, क्या हुआ? यी टोंग कहती है, उस लड़के ने अभी मुझे मैसेज किया और कहा तुम बहुत अच्छी और फनी हो, लेकिन हम दोनों के लिए यही बेटर होगा कि हम सिर्फ फ्रेंड्स रहें। नेक्स्ट सीन में नी जिन जूस पी रही होती है। तभी चैन चैन दौड़ती हुई आती है और उससे कप छीन लेती है और कहती है, तुम मेरे कप से क्यों पी रही हो? किसे पता तुमने किस किस को किस किया है और अब तुमने मेरा कप भी गंदा कर दिया है। ये सुनकर नी जिन को बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर चैन चैन को किस कर लेती है। वो वहां से चली जाती है और चेन चेन अपना फेस धोती है और बहुत रोती है। नी जिन अपने पास्ट बॉयफ्रेंड के घर जाती है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है, अब उस रूम से मूव आउट कर लो, तुम यहाँ कंफर्टेबली रह सकती हो। नी जिन कहती है, मैं सोच के बताऊंगी। फिर दोनों हक करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में चेन चेन कहती है, तुम सबको क्या लगता है, क्या नी जिन को ये रूम छोड़ देना चाहिए? लेकिन कोई कुछ नहीं कहता है। तभी नी जिन आती है और चेन चेन कहती है, क्या तुम ये रूम छोड़ सकती हो? नी जिन कहती है, ओके, मैं कल रूम छोड़ दूंगी। फिर रात को नी जिन रूम में एक लॉकेट को देख रही होती है। फिर हम उसी अंकल को उनके रूम में एंटर करते हुए देखते हैं और उनके रूम की दीवार पर नी जिन की बहुत सारी पिक्चर्स होती है। नेक्स्ट सीन में शेंगनान हॉस्पिटल जाती है, जहां उसका ब्रदर एडमिट होता है और पिछले 4 साल से कोमा में है। तभी उसकी मॉम शेंगनान से पैसे मांगती है और उसकी मॉम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है और कहती है, तुम्हें अब जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में शेंगनान काम पर जाती है और काम खत्म करने के बाद घर वापस आते टाइम बहुत तेज बारिश होने लगती है। उसके पास अम्ब्रेला नहीं होता। तभी हैंग उसके लिए अम्ब्रेला लेकर आता है। शेंगनान कहती है, मेरे साथ इतने नाइस मत बनो, अगर तुम चेंज हो गए तो मुझे बहुत बुरा फील होगा। तभी बस आती है और शेंगनान उसमें चढ़ जाती है, लेकिन हैंग भी उसके पीछे बस में चढ़ जाता है और कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नाइस रहूंगा। और शेंगनान स्माइल करती है क्योंकि उसे ये बहुत पसंद आता है। फिर हैंग उसे उसके अपार्टमेंट ड्रॉप करने जाता है और कहता है, तुम पहले अंदर जाओ, फिर मैं जाऊंगा। फिर शेंगनान अंदर जाती है और विंडो से उसे गुड बाय वेव करती है। तभी सभी लड़कियां कहती हैं, शेंगनान तुम यहाँ क्या कर रही हो? शेंगनान नर्वसनेस में विंडो बंद कर देती है, लेकिन उसके हाथ में चोट लग जाती है। फिर सब उसके पास आते हैं और उसके लिए बहुत वरीड हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में यी टोंग और चेन चैन शाओ चून के साथ फन करते हैं और उससे उसके क्रश के बारे में पूछते हैं। वो कहती है, एक दिन मैं सामान ले जा रही थी और यांग मेरी हेल्प करने आया, लेकिन मैंने उसे रिफ्यूज कर दिया और वो एंग्री हो गया और मुझे देखकर वहां से चला गया। तभी चिंग वहां आता है और कहता है, शायद हम पहले मिल चुके हैं, तुम शाओ चून हो ना? और शाओ चून उसे देखकर बहुत स्माइल करती है। उसके बाद चिंग उसका सारा सामान उठाता है और उसकी हेल्प करता है। ये देखकर यांग बहुत जेलस हो जाता है। फिर यी टोंग कहती है, इसका मतलब है कि तुम्हें वो लॉन्ग हेयर्ड लड़का पसंद है ना? वो इतने लंबे बालों के साथ बिल्कुल 90 के दशक के किसी इंसान जैसा लगता है। और सब हंसने लगते हैं। फिर वे सब नोटिस करते हैं कि शेंगनान भी अच्छे से हंस रही थी, लेकिन शेंगनान एम्बैरेस्ड फील करते हुए वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में शेंगनान काम पर जाती है, लेकिन जल्दी फिनिश करके अपनी दूसरी जॉब पर चली जाती है। इस बीच हैंग एक लेडी से पूछता है, शेंगनान कहाँ गई? लेडी कहती है, वो पहले ही जा चुकी है। फिर हैंग उसकी दूसरी जॉब वाली शॉप पर जाता है। शेंगनान उसे बाहर ले जाती है और दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। तभी हैंग किसी चीज से एक रिंग बनाता है और उसे शेंगनान की फिंगर में पहना देता है, जिसका मतलब है कि वो उसे प्रपोज करता है।
और शेंगनान मान जाती है। उसके बाद शेंगनान काम फिनिश करती है और अपने रूम में आती है और शेंगनान उस मोमेंट को याद कर रही होती है जो उसने आज हैंग के साथ स्पेंड किया था। फिर अपना फेस धोने के बाद वो नीजिन के रूम में जाती है, लेकिन नीजिन वहां नहीं होती है। तभी रिंग को देखकर उसे एक ओल्ड इंसिडेंट याद आता है। पहले जब वे दोनों रूम में रहा करते थे, एक दिन नीजिन की रिंग खो गई थी। फिर शेंगनान आती है और पूछती है क्या हुआ। नीजिन कहती है मेरी रिंग खो गई है और शेंगनान भी रिंग सर्च करने लगती है। बहुत सर्च करने के बाद नीजिन को रिंग फ्रिज में मिल जाती है। फिर शेंगनान कहती है इसे बहुत केयरफुली रखना। नीजिन कहती है ये सिर्फ एक्सपेंसिव है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर प्रेजेंट में शेंगनान कहती है मेरी रिंग एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सीन में चैन चैन अपने बॉयफ्रेंड के साथ पेट खरीदने आती है। वहां उसे अपनी मॉम का कॉल आता है। उनसे बात करने के बाद उसका बॉयफ्रेंड कहता है चलो आज तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने तुम्हारे घर चलते हैं। चैन चैन कहती है मैंने अभी तक उन्हें हमारे बारे में नहीं बताया है। ये सुनकर गॉलिन बहुत एंग्री हो जाता है और उसे कार से उतार देता है। तभी नीजिन अपना सामान लेने आती है और चैन चैन एम्बेरस फील करते हुए अपने रूम में चली जाती है। चैन चैन का बॉयफ्रेंड इतना बैडमैन होता है कि नीजिन को देखकर वो कहता है तुम नीजिन हो ना, मैंने तुम्हें एक फोटो में देखा था, तुम उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। नीजिन गुस्से में रूम में जाती है और श्याओ चुन से पूछती है चैन चैन कहाँ है। श्याओ चुन एक रूम की तरफ पॉइंट करती है। फिर नीजिन गुस्से में कहती है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, उससे ब्रेकअप कर लो, वो बहुत ही बैड पर्सन है। चैन चैन कहती है तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है, वो वैसे भी तुमसे बेटर है, तुम यहाँ क्यों आई, यहाँ से चली जाओ। और वो डोर बंद कर लेती है और सोचती है नीजिन ने क्या क्या देखा होगा, क्योंकि चैन चैन हमेशा सबके सामने अपने बॉयफ्रेंड की प्राइस किया करती थी। नेक्स्ट सीन में शेंगनान हैंग को एक गिफ्ट देती है। उसके बाद शेंगनान बहुत अच्छे से ड्रेसअप होकर रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है। एक कस्टमर को फूड सर्व करते टाइम उसके हाथ से प्लेट थोड़ी स्लिप हो जाती है और मैनेजर ये नोटिस कर लेता है। फिर मैनेजर बहुत गुस्से में स्टाफ रूम में आता है और शेंगनान को अपना हाथ दिखाने को कहता है। फिर वो फोर्सफुली उसके हाथ से बैंडेज हटाता है और उसे फेंक देता है। शेंगनान को बहुत पेन फील होता है। मैनेजर कहता है क्या कस्टमर्स ऐसे हाथों से सर्व किया हुआ फूड खाएंगे। फिर मैनेजर सबको घर जाने के लिए कहता है। हैंग को छोड़कर सब चले जाते हैं। काफी देर वेट करने के बाद हैंग अंदर जाता है, लेकिन शेंगनान वहां नहीं होती है क्योंकि वो मैनेजर के साथ डिनर कर रही होती है। डिनर के बाद मैनेजर उसे उसके अपार्टमेंट ड्रॉप करता है और हैंग ये सब देख लेता है। अगले दिन शेंगनान को कैशियर की पोजीशन मिल जाती है और इस वजह से वहां का स्टाफ कहता है कल मैनेजर उसे डांट रहा था और आज वो प्रमोट हो गई, पक्का दोनों के बीच कुछ चल रहा है। फिर हैंग उन्हें डांटता है और उन्हें अपना काम करने को कहता है। नेक्स्ट सीन में नीजिन बार में ड्रिंक कर रही होती है। तभी वही अंकल उससे पूछते हैं क्या तुम अभी भी ड्रीम्स देखती हो। नीजिन कहती है एक ड्रीम है जो मैं बहुत देखती हूँ, जैसे एक लड़की है जो पानी में ड्राउन हो रही है। तभी उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और अंकल वॉशरूम में जाकर बहुत रोते हैं। नेक्स्ट सीन में नीजिन ड्रिंक करने के बाद अपार्टमेंट आती है क्योंकि वो भूल गई होती है कि वो ये अपार्टमेंट पहले ही छोड़ चुकी है। वो अंदर जाती है, चैन चैन को पकड़ती है और कहती है चैन तुम उस लड़के को डेट क्यों कर रही हो, उससे ब्रेकअप कर लो, वो अच्छा लड़का नहीं है। और फिर वो वहीं सो जाती है। फिर वे उसे उसके रूम में लेटाते हैं। जब शेंगनान उसे ब्लैंकेट उड़ा रही होती है तो उसे याद आता है कि जब मैनेजर उसे ड्रॉप कर रहा था तो उसने उसे गलत तरीके से टच किया था। फिर मॉर्निंग में नीजिन सबसे अपोलोजाइज करती है और ये भी कहती है क्या मैं फिर से यहाँ रह सकती हूँ। सब चैन चैन की तरफ देखते हैं, इसलिए नीजिन वहां से चली जाती है। फिर सब ग्रुप चैटिंग करते हैं और नीजिन को वापस आने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट सीन में चंचन गाओलिन को बहुत मिस करती है क्योंकि उन्हें बात किए 8 दिन हो गए हैं और चंचन उससे बहुत प्यार करती है। वो ये सब सोच ही रही होती है कि उसका हेयर ड्रायर ब्लास्ट हो जाता है। वो बाहर आती है और कहती है आजकल हमारे अपार्टमेंट में क्या हो रहा है, क्योंकि एक बार जब शाओ चून और ही तोंग स्टडी कर रहे थे तब उस रूम का बल्ब भी ब्लास्ट हो गया था। इसलिए शाओ चून कहती है आजकल कुछ चल रहा है, जब मैं अपार्टमेंट में अकेली होती हूँ तो मुझे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। चेंचन कहती है क्या यहाँ कोई घोस्ट है, और सब डर के मारे गॉड से प्रे करने लगते हैं। फिर ये टोंग चेंचन के साथ जोक करने लगती है। तभी नीजिन कहती है हम पार्टी क्यों नहीं करते, और वो भी लड़कों के साथ। और ही टोंग बहुत खुश हो जाती है और शाओ चून से कहती है तुम उस लॉन्ग हेयर्ड लड़के को इनवाइट करो। फिर वो चेंचन से कहती है चूंकि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है तुम किसी और लड़के को इनवाइट कर लो। फिर वे कहते हैं लेकिन हम ग्रैंडमा को कैसे कन्विंस करेंगे। तभी ग्रैंडमा कहती हैं मैं अब्रॉड जा रही हूँ और मैं हर साल जाती हूँ, काश मैं इस बार उनसे मिल पाती। और ग्रैंडमा अपने लव के बारे में बात कर रही होती हैं। लड़कियां पूछती हैं आप वापस कब आएंगी। ग्रैंडमा कहती हैं मैं संडे को आऊंगी। फिर ग्रैंडमा वहां से चली जाती हैं और लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में क्लास में टीचर लव के बारे में बात कर रहे होते हैं और शाओ चून चिंग को देखकर ब्लश करती है। क्लास खत्म होने के बाद यंग शाओ चून के पास आता है। शाओ चून कहती है मेरे पास मत आओ, कोई हमें देख लेगा और मिसअंडरस्टैंड कर लेगा। और यांग समझ जाता है कि वो चिंग के बारे में बात कर रही है। उसके बाद यांग कहता है तुम्हें पता है कल एक जूनियर लड़की ने मुझे प्रपोज किया। शाओ चून कहती है मुझे ये बताओ पहले कौन प्रपोज करता है, लड़का या लड़की। यांग कहता है ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। और जैसे ही चिंग जाने लगता है शाओ चून भी उसे देखकर चली जाती है और यांग खुद से ही बात करता रह जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में ही टोंग अपने फ्रेंड ही लिन के पास जाती है और कहती है एक बड़ी पार्टी है, क्या तुम आओगे।
उसका फ्रेंड कहता है क्या वहाँ अल्कोहल होगी? वो कहती है हाँ। हीलिन कहता है ओके फिर मैं आऊंगा। ये तोंग खुशी खुशी वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ नीजिन अपने फ्रेंड के साथ खाना खाने जाती है और उससे पूछती है क्या तुम सैटरडे को 6 बजे हमारे अपार्टमेंट आओगे? उसका फ्रेंड कहता है हाँ। खाना खाने के बाद जब दोनों घर जा रहे होते हैं अंकल उन पर नजर रख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में चिंचन डीप डिप्रेशन में होती है क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया है और वो गॉल इनको बहुत मिस कर रही होती है। फिर वो रेडी होती है और बाहर जाने ही वाली होती है। तभी वो बिल्डिंग में एक लड़के को देखती है जो सुसाइड कमिट करने का सोच रहा होता है। जब वो उसे ध्यान से देखती है तो वो गॉल इन होता है जो उसका नाम पुकार कर प्रिटेंड कर रहा होता है। लेकिन ये सब सिर्फ चिंचन की इमेजिनेशन होती है। चिंचन गॉल इन को हर जगह इमेजिन कर रही होती है। इमेजिन करती है कि वो सुसाइड कमिट कर रहा है, उसके हाथ पैर टूट गए हैं। नेक्स्ट सीन में शाओ चुन कॉलेज के प्लेग्राउंड में होती है जहां चिंग फुटबॉल खेल रहा होता है और शाओ चुन सिर्फ उसे देखने आई होती है। यंग उसे देखता है और कहता है तुम चिंग को देखने आई हो? शाओ चुन को यह सुनकर अच्छा नहीं लगता है। फिर यंग उसके पास आता है और पूछता है मैंने कैसा खेला? शाओ चुन कहती है मुझे नहीं पता। फिर शाओ चुन पूछती है लड़कों को किन नामों से बुलाया जाना अच्छा लगता है? यंग उसे कई नाम बताता है। ये सुनकर शाओ चुन बहुत शाय हो जाती है और वहां से चली जाती है। यंग सोचता है कि शाओ चुन उसके बारे में बात कर रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में नीजिन अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी के सारे आइटम्स खरीदने जाती है। फिर ये तोंग शाओ चुन से पूछती है क्या तुमने आज पार्टी में उस लॉन्ग हेयर लड़के को इनवाइट किया? वो कहती है नहीं। तभी चेंचन वहां आती है। ये टोंग उससे पूछती है क्या तुमने किसी लड़के को इनवाइट किया? वो कहती है नहीं। ये टोंग एंग्री हो जाती है और फोर्सफुली नीजिन के रूम में एंटर करती है और देखती है कि नीजिन ने सारे आइटम्स अपने खुद के पैसों से खरीदे हैं। फिर वो कहती है नीजिन से कुछ सीखो, उसने इतने पैसे स्पेंड किए और तुम लड़कियों ने किसी लड़के को इनवाइट तक नहीं किया। तुम सब पनिशमेंट डिजर्व करती हो। फिर वे पनिशमेंट के लिए एक चिट लिखते हैं और उसे एक बोल में डाल देते हैं ताकि पार्टी के बाद उन्हें पनिशमेंट दी जा सके। नेक्स्ट सीन में शाओ चुन चिंग के साथ रोमांटिक ड्रीम्स इमेजिन करने लगती है। बाद में जब चिंग एक पेड़ के नीचे बैठकर स्टडी कर रहा होता है तो शाओ चुन उसके पास आती है और उसे सैटरडे की पार्टी के लिए इनवाइट करती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअली वो बस पेड़ के पीछे खड़ी होकर ये सब इमेजिन कर रही होती है। तभी यंग उसे ऐसा करते हुए देखता है और उससे पूछता है तुम यहाँ खड़े होकर क्या देख रही हो? फिर वे दोनों सीक्रेटली चिंग को देखने लगते हैं। इसके दौरान शाओ चुन यंग का हाथ पकड़ लेती है और यंग बहुत शाई हो जाता है। जब शाओ चुन ये नोटिस करती है तो वो जल्दी से अपना हाथ हटा लेती है और सॉरी कहती है। वो कहती है क्या तुम मेरा एक फेवर करोगे? फिर वो उसे सब कुछ बता देती है। यंग कहता है ओके। वो चिंग के पास जाता है और कहता है क्या तुम इस सैटरडे को शाओ चुन के अपार्टमेंट की पार्टी में आओगे? चिंग कहता है तुमने क्या कहा? वो कहता है ओ कुछ नहीं, देखो आज वेदर कितना नाइस है। ये देखकर शाओ चुन को फील होता है कि चिंग ने रिफ्यूज कर दिया और वो सैड हो जाती है। उसके बाद यंग शाओ चुन के पास आता है और कहता है चिंग। शाओ चुन बीच में ही बोलती है मुझे पता है उसने रिफ्यूज कर दिया राइट? और वो बहुत रोने लगती है। तो यंग उसे एक बार ले जाता है जहां वो ड्रिंक करती है और कहती है मेरा पहला लव मुझसे दूर चला गया। मुझे पहली बार प्यार हुआ था लेकिन वो भी मेरी डेस्टिनी में नहीं था। यंग पूछता है क्या तुम सच में चिंग को पसंद करती हो? शाओ चुन कहती है उसके हेयर, उसका फेस, उसकी स्माइल, मुझे उसकी हर चीज पसंद है। ये सब सोचते हुए वो और ज्यादा रोने लगती है और कहती है जब हमारा एक बेबी होता और उसने बेबी का नाम भी डिसाइड कर लिया था। ये सब सुनकर यंग उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है और शाओ चुन उसके शोल्डर पर अपना सिर रखकर रोती है। फिर वो रोना बंद करती है और कहती है इसका मतलब है कि अब मुझे पनिशमेंट मिलेगी। यंग पूछता है कैसी पनिशमेंट? शाओ चुन उसे सब कुछ बता देती है। यंग कहता है क्या मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के रूप में तुम्हारे साथ चलूं? शाओ चुन बहुत खुश हो जाती है और यंग भी, क्योंकि वो सच में उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। नेक्स्ट सीन में नीजिन और यी टोंग साथ मिलकर रूम डेकोरेट करते हैं। उसके बाद नीजिन पूछती है तुमने किसे इनवाइट किया? यी टोंग कहती है मैंने बहुत लोगों को इनवाइट किया है लेकिन उनमें से एक बहुत हैंडसम है। इस बीच हीलिन काम कर रहा होता है। तभी उसे अपने बैग में एक लेटर मिलता है जिसके पीछे एक लिपस्टिक मार्क होता है। उसके अंदर लिखा होता है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि पार्टी में बहुत सारी ब्यूटीफुल लड़कियां आएंगी। उसमें लड़कियों की फोटोज होती हैं। जब वो उसे खोलता है तो पहली फोटो यी टोंग की होती है। उसे देखकर हीलिन डर जाता है और जल्दी से उसे वापस बैग में रख देता है। नेक्स्ट सीन में एक गुड फेरी और एक बैड फेरी चैन चैन की रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। बैड फेरी उसे ब्रेकअप करने के लिए कहती है और गुड फेरी कहती है तुम दोनों एक कपल हो तो ऐसी फाइट्स होती रहती हैं। बैड फेरी पूछती है क्या गाओलिन सच में तुमसे प्यार करता है? फिर दोनों फेरीज डिसअपियर हो जाती हैं और चैन चैन बहुत अपसेट हो जाती हैं। सभी रूम को अच्छे से डेकोरेट करते हैं। फिर वे शेंग नान से पूछते हैं क्या तुम आज पार्टी में आओगी? लेकिन वो रिफ्यूज कर देती है और कहती है मुझे बहुत काम है और वहां से चली जाती है। जब वो काम पर जा रही होती है तो एक आदमी उससे मिलता है और एक एड्रेस पूछता है। बातचीत के बीच में पता चलता है कि वो यी टोंग के डैड हैं। फिर उसके डैड यी टोंग को कॉल करते हैं और उसे पता चलता है कि उसके डैड वहां आ रहे हैं। ये सुनकर सब बहुत शॉक में आ जाते हैं। यी टोंग कहती है अब मैं क्या करूं? अगर मेरे डैड को पता चला कि मैं यहाँ ऐसी पार्टी कर रही हूँ तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। फिर वे सब जल्दी जल्दी डेकोरेशंस हटाने लगते हैं। तभी डोरबेल बजती है और वे बाहर देखते हैं कि कौन है। वे देखते हैं कि वो उसके डैड नहीं है तो वे सोचने लगते हैं कि कौन है। शाओ चुन कहती है मैंने उसे इनवाइट किया था।
फिर सब जल्दी से यांग को अपार्टमेंट के अंदर खींच लेते हैं और डोर बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ शेंग नान जी टोंग के डैड के साथ अपार्टमेंट आ रही होती है। उसके डैड उससे पूछते हैं, क्या तुम मेरी बेटी से बड़ी हो? वो कहती है, नहीं। फिर उसके डैड कहते हैं, मेरी बेटी का ध्यान रखना, वो बहुत शाय और क्वाइट लड़की है। ये सुनकर शेंग नान बहुत शॉक में आ जाती है। उसके बाद वे दोनों अपार्टमेंट पहुंचते हैं और शेंग नान अपने काम के लिए निकल जाती है। फिर ये टॉनी के डैड डोर पर नॉक करते हैं। वे जल्दी से शाओचून और यांग को एक रूम के अंदर लॉक कर देते हैं और डोर खोलने जाते हैं। उसके डैड उन्हें खाने के लिए कुछ देते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारी मॉम ने भेजा है। जब जी टोंग उसे फ्रिज में रखने जाती है तो वो देखती है कि फ्रिज बियर से भरा होता है। वो जल्दी से कहती है, डैड इसे बाहर ही रख देते हैं ताकि ये खराब ना हो। फिर उसके डैड कहते हैं, तुम बिल्कुल अपनी मॉम जैसी हो। और यहाँ पता चलता है कि उसकी मॉम एक बहुत बिजी पर्सन है। फिर ही टोंग अपने डैड के लिए पानी लेने जाती है और उसे अपना बचपन याद आता है। जब वो अपनी क्लास में फर्स्ट आई थी तो उसके डैड बहुत खुश हुए थे और जब उसने अपनी मॉम को ये बताया था तो उसकी मॉम ने उसे नेक्स्ट टाइम और बेटर करने के लिए कहा था। फिर ही टोंग अपनी मॉम से कहती है, चलो आज साथ में डिनर करते हैं। लेकिन उसकी मॉम कहती है, मुझे बहुत काम है, मैं ऑफिस में ही खा लूंगी। इस बात से ही टोंग को बहुत बुरा फील होता है क्योंकि उस दिन उसका बर्थडे होता है। फिर प्रेजेंट में जी टोंग अपने डैड को पानी देती है। उसके डैड कहते हैं, तुम अभी भी लड़कों से बात नहीं करती हो, है ना? ये सुनकर सभी लड़कियां शॉक में आ जाती हैं। उसके डैड कहते हैं, अब तुम 20 की हो गई हो, तुम्हें लड़कों से बात करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। जी टोंग कहती है, आपको मुझे ये पहले बताना चाहिए था। तभी रूम के अंदर से यांग के हाथ से एक पार्टी पॉपर चल जाता है। उसके डैड पूछते हैं, अंदर कौन है? जब वो चेक करने जाते हैं तो वे देखते हैं कि शाओ चुन चुपचाप लेटी होती है। उसके डैड पूछते हैं, यहाँ इतने सारे बलून्स क्यों हैं? जी टोंग कहती है, वो सैड है इसलिए ये उसकी हैप्पीनेस के लिए है। फिर वे फोर्सिबली उसके डैड को वहां से ले जाते हैं। फिर हम शाओ चुन और यांग दोनों को एक ही बेड पर साथ लेटे हुए देखते हैं। दोनों बहुत एम्बैरस हो जाते हैं और जल्दी से उठ जाते हैं। यांग शाओ चुन को किस करने की कोशिश करता है लेकिन खुद को रोक लेता है। जी टोंग किसी तरह अपने डैड को वहां से भेज देती है। सभी लड़कियां जी टोंग के डैड को बाहर ड्रॉप करने आती हैं। उनके जाने के बाद सब अंदर चले जाते हैं लेकिन चैन चैन बाहर ही रुक जाती है और गाओलिन के बारे में सोचने लगती है क्योंकि उसे उसका एक मैसेज आया होता है। फिर वो उससे मिलने जाती है और गाओलिन कहता है, मुझे बताओ, क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो? चैन चैन रिप्लाई करती है, हाँ मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। लेकिन वो बाहर से उसे रिफ्यूज कर देती है और खुद से सोचती है, मेरे पास तुमसे ब्रेकअप करने के बहुत सारे रीजंस हैं लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में सब पार्टी में आते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं लेकिन ये एक ड्रीम निकलता है। रियलिटी में पार्टी में सिर्फ यांग, गाओलिन और अंकल आए होते हैं और कोई नहीं आता है और सभी लड़कियां अपसेट हो जाती हैं क्योंकि उनकी पार्टी में कोई शो अप नहीं करता है। जी टोंग बहुत सैड होती है क्योंकि उनकी सारी हार्डवर्क वेस्ट हो गई। वो क्रेजी एक्ट करने लगती है लेकिन बाद में जो कुछ लोग आए होते हैं उनके साथ पार्टी एंजॉय करती है। नेक्स्ट सीन में शेंग नान ऑफिस पहुंचती है और एक लड़की उससे कहती है वो मैनेजर को डेट कर रही है। वो इतनी शेमलेस है क्योंकि मैनेजर मैरिड है। दूसरी तरफ जी टोंग यांग से पूछती है, क्या तुम्हें शाओ चून पर क्रश है? शाओ चून कहती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। लेकिन यांग कहता है, हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ और सब बहुत खुश हो जाते हैं। इस बीच शेंग नान काम कर रही होती है तभी मैनेजर उसके शोल्डर पर हाथ रख देता है। शेंग नान थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। हेंग सीसीटीवी के थ्रू देखता है और शेंग नान और मैनेजर को साथ खड़े देखकर बहुत एंग्री हो जाता है। इस बीच अंकल एक एक्सक्यूज बनाते हैं और नी जिन के रूम में जाते हैं। वो उसका ब्लू लॉकेट ले लेते हैं और फिर पार्टी एंड हो जाती है। सब लड़के घर चले जाते हैं और लड़कियां सोने चली जाती हैं। देर रात शेंग नान काम के बाद लौटती है और देखती है कि पार्टी खत्म हो चुकी है। वो सोफा पर बैठती है और सोचती है कि कैसे उसने और हेंग ने पार्टी बहुत एंजॉय की थी। ये सोचकर शेंग नान बहुत खुश हो जाती है। फिर वो अपने रूम की लाइट टर्न ऑफ करती है और सो जाती है। अगली मॉर्निंग जी टोंग नॉशियस फील करती है और शाओ चुन उसे वॉमिट करवाने ले जाती है। वे पूछते हैं, क्या यह सच था कि कल रात यांग ने कहा था कि वो मुझे पसंद करता है? जी टोंग रिप्लाई करती है, हाँ अगर उसने कहा था तो वो पक्का तुम्हें पसंद करता होगा। शाओ चुन कहती है, वो पक्का झूठ बोल रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट सीन में चैन चैन जो गाओलिन के रूम में होती है कुछ काम के लिए थोड़ी देर बाहर जाती है। गाओलिन जल्दी से चैन चैन के फोन से नी जिन का फोन नंबर ले लेता है और उसे अपने फोन में सेव कर लेता है। उसके बाद वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो चैन चैन की बहुत केयर करता है और चैन चैन भी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में शेंग नान काम पर जाती है। कुछ स्टाफ मेंबर्स उसके बारे में बहुत बुरा बोल रहे होते हैं जिसकी वजह से वो इस बार रोने लगती है। जब वो घर जा रही होती है तो वो देखती है कि हेंग उसका वेट कर रहा होता है लेकिन जैसे ही वो जाने लगती है वो कहता है, क्या मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? शेंग नान कहती है, क्यों? हेंग कहता है, क्या तुम अब मुझसे पूछ रही हो क्यों? शेंग नान कहती है, मेरे साथ इतने नाइस बनना बंद करो और वो वहां से चली जाती है। दोनों बहुत सैड फील करते हैं। नेक्स्ट सीन में शाओ चुन एक शॉर्ट स्कर्ट पहनती है तो चैन चैन कहती है, तुम बहुत प्रिटी लग रही हो लेकिन एक चीज मिसिंग है। फिर वो उसे अपने रूम में ले जाती है और उसका मेकअप करती है। शाओ चुन चैन चैन को थैंक यू कहती है और कॉलेज के लिए
लिए निकल जाती है। कॉलेज में वो ठीक से नहीं चल पाती है क्योंकि उसने हाई हील्स पहनी होती हैं। तभी वो चिंग से मिलती है जो उसे देखता है और कहता है, तुम आज बहुत प्रिटी लग रही हो, यांग को भी तुम बहुत ब्यूटीफुल लगोगी। फिर दोनों एक साथ कॉलेज के अंदर जाते हैं। पीछे से यांग उन्हें एक साथ देख लेता है और सिचुएशन को मिसअंडरस्टैंड कर लेता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। शाओ चुन क्लासरूम में जाती है और यांग का वेट करती है, लेकिन वो नहीं आता है। टीचर आती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद यांग अंदर आता है। हालांकि वो शाओ चुन के पास नहीं बैठता है, बल्कि एक दूसरी लड़की के बगल में जाकर बैठ जाता है। शाओ चुन बहुत हर्ट फील करती है। फिर क्लास खत्म होती है, सारे स्टूडेंट्स चले जाते हैं और जब शाओ चुन पीछे देखती है तो यांग पहले ही जा चुका होता है। तभी चिंग उसके पास आता है और उसे अपने साथ बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन शाओ चुन कहती है, क्या तुमने यांग को देखा? चिंग कहता है, हाँ, वो बाहर ही होगा। ये सुनकर वो जल्दी से उसे ढूंढने बाहर जाती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता है। सैड फील करते हुए वो जाने ही वाली होती है, तभी यांग सामने से कुछ लड़कों के साथ आता है, उसका मजाक उड़ाता है और वहां से चला जाता है। यांग को अपने किए पर बहुत बुरा फील होता है और शाओ चून को भी इन सब से बहुत हर्ट फील होता है। नेक्स्ट सीन में नी जिन एक बार में होती है और स्टाफ से पूछती है, क्या प्यार में पड़ना जरूरी है? वे कहते हैं, क्या तुम्हें बॉयफ्रेंड चाहिए? नीजिन कहती है, नहीं नहीं, मुझे कोई नहीं चाहिए। तभी उसे अपने फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, गैस करो मैं कौन हूँ? मैं पार्टी का सबसे अट्रैक्टिव लड़का हूँ और मैं तुमसे किसी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। नीजिन एंग्री हो जाती है, लेकिन फिर वो कहता है ये चैन चैन के बारे में है और ये पढ़ने के बाद वो उससे मिलने जाती है। गॉलिन उससे कहता है, चैन चैन एक बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन वो एक अच्छे इंसान को डिजर्व करती है। नीजिन कहती है, तो उससे ब्रेकअप कर लो, और तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? वो नीजिन का हाथ पकड़ता है और कहता है, क्योंकि हम एक जैसे हैं। वो सोचता है कि नीजिन उसकी बातों में आ जाएगी, लेकिन नीजिन को गुस्सा आ जाता है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? और वो जाने लगती है। गाओलिन कहता है, मुझे पता है कि तुम किस तरह की लड़की हो, एक साल में तुम कितने लड़कों के साथ रही हो। फिर वो उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है। नीजिन वो ड्रिंक उस पर फेंक देती है और वहां से चली जाती है। बाद में गॉलिन अपने रूम में जाता है। चैन चैन रूम से बाहर आती है और कहती है, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? मैंने तुम्हारे लिए डिनर भी बनाया है, आओ साथ में खाते हैं। लेकिन गाओलिन उसे घूरता रहता है और फिर उसे हक कर लेता है और कहता है, क्या मैं इतना अच्छा इंसान हूँ कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? चैन चैन उसे कंसोल करती है। फिर चैन चैन बहुत खुशी खुशी रूम में एंटर करती है और नीजन बहुत गुस्से में रूम में एंटर करती है और शाओ चुन भी गुस्से में एंटर करती है और कहती है, तुम लोगों ने मुझे बताया था कि यांग मुझे पसंद करता है, लेकिन वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। अगले दिन कॉलेज में यी टोंग और चेन चेन यांग को सब कुछ बता देते हैं। यांग कहता है, मुझे लगा चिंग और शाओ चुन एक दूसरे को पसंद करते हैं, क्या शाओ चुन सच में मुझे पसंद करती है? वे कहते हैं, खुद ही उससे पूछ लो, और वे चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में शाओ चुन अपने रूम में होती है। यांग उसे मैसेज करता है, चलो आज रात मूवी देखने चलते हैं। उसके बाद दोनों मूवी देखने जाते हैं। फिर यांग कहता है, तुमने आज कैसी ड्रेस पहनी है? तुम कल की ड्रेस में बहुत प्रिटी लग रही थी। फिर वे मूवी देखते हैं और एक बहुत रोमांटिक सीन आता है और उसे देखकर दोनों शाय फील करते हैं। दूसरी तरफ यी टोंग और हीलिन एक शो देखने आए होते हैं। हीलिन कुछ सामान लाता है और यी टोंग के पास आता है और देखता है कि वो सो रही है, तो वो उसका सिर अपने शोल्डर पर रख लेता है और बहुत खुश फील करता है। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि हीलिन अब अपना सिर यी टोंग के शोल्डर पर रखकर सो रहा है। उसके बाद वे शो देखने अंदर जाते हैं, जो कि एक मेन शो होता है। यी टोंग हीलिन को उन आदमियों के साथ फोटो लेने के लिए कहती है और भले ही वो नहीं चाहता है, उसे फोटो क्लिक करनी पड़ती है। इस बीच शाओचुन और यांग अपार्टमेंट जाते हैं और यांग शाओचुन को किस कर लेता है और शाओचुन जल्दी से भाग जाती है। जी टोंग और हीलिन भी पीछे से ये देख लेते हैं। उनके जाने के बाद यी टोंग अंदर जाती है और शाओचुन को टीज करती है और कहती है, तुम ब्लश क्यों कर रही हो? क्या तुम दोनों ने किस किया? और शाओचुन शाय फील करते हुए अंदर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सभी लड़कियां यी टोंग को रेलवे प्लेटफॉर्म पर लाती हैं, क्योंकि पार्टी रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी पार्टी में किसी लड़के को नहीं लाएगा उसे पनिशमेंट मिलेगी। उसकी पनिशमेंट ये होती है कि उसे एक प्रिंसेस की तरह एक्ट करना है और लोगों से प्रिंसेस की तरह बात करनी है। यी टोंग को फोर्सफुली ये करना पड़ता है। फिर वो वहां बहुत अच्छे से डांस करती है और उसके बाद वे रूम में जाते हैं और फोटोज देखते हैं। तभी जी टोंग को एक आवाज सुनाई देती है, जैसे पहले जब सबको फील हुआ था कि अपार्टमेंट में कोई घोस्ट है। जी टोंग को भी ऐसा ही फील होने लगता है और वो बहुत सोचती है। नेक्स्ट सीन में शेंग नान अपने ब्रदर के पास जाती है और उसका ऑक्सीजन मास्क हटाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी मॉम आ जाती है। शेंग नान अपनी मॉम से पूछती है, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास क्यों रखे हैं? क्या आप फिर से लोन लेना चाहती हैं? मैंने आपको इतनी बार कहा है कि मैं अब और पैसे नहीं दे सकती। उसकी मॉम कहती है, तुम अपने ब्रदर से मिलने आई हो और हेलो तक नहीं कह सकती? शेंग नान कहती है, वो एक मरा हुआ इंसान है, क्या मुझे उसे हेलो कहना चाहिए? और वो चली जाती है। उसकी मॉम कहती है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? शेंग नान कहती है, मॉम, क्या आपने कभी सोचा है कि मैं पैसे कैसे कमाती हूँ? मैं अब आपको और पैसे नहीं दूंगी। आप मुझे वैसे क्यों नहीं चाहती जैसे आप अपने बेटे को चाहती हैं? मॉम कुछ नहीं कहती हैं और शेंग नान सैड होकर चली जाती है। इस बीच अपार्टमेंट में शाओचुन सिर्फ यांग के बारे में सोचती है और हर जगह वो यांग को इमेजिन करती है, जो कह रहा होता है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, और ये सोचकर वो बहुत खुश फील करती है। तभी उसकी मॉम को एक कॉल आता है।
वे कहते हैं मैं हॉस्पिटल में हूँ, और ये सुनकर वो जल्दी से हॉस्पिटल जाती है और देखती है कि उसकी मॉम बस लेटी हुई हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। फिर एक आदमी वहां आता है जिसके सिर पर हल्की सी चोट लगी होती है। उसकी मॉम उठती हैं और कहती हैं ये बड़ा एक्सीडेंट था, मुझे ऐसे मत देखो। वो अंकल कहते हैं नहीं नहीं, ये बस एक छोटी सी खरोंच है। उनकी बातचीत सुनकर श्याओ चुन बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी मॉम उसके साथ टैक्सी में घर जा रही होती है। उसकी मॉम उसके शोल्डर पर अपना सिर रखकर सो जाती है। तभी श्याओ चुन को बचपन का एक फ्लैशबैक याद आता है, जहां स्कूल से लौटने के बाद वो अपने घर के बाहर बहुत से लोगों को देखती है जो उसके बारे में बुरी बातें कह रहे थे। फिर वो दौड़कर अंदर अपनी मॉम के पास जाती है, जहां बहुत से लोग उसकी मॉम को भी बुरी बातें कह रहे थे। नेक्स्ट सीन में नीजिन अपने पास्ट बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उसका बॉयफ्रेंड कहता है मैं 1 साल के लिए दूर जा रहा हूँ, तो सोचकर बताना क्या तुम मेरा वेट कर सकती हो। फिर नीजिन उसे अपना क्रेडिट कार्ड दे देती है और उसका बॉयफ्रेंड समझ जाता है कि वो उससे ब्रेकअप करना चाहती है। वो अपना क्रेडिट कार्ड लेता है और वहां से चला जाता है और कहता है तुम बाद में भी मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो। उसके बाद नीजिन बार में आती है, तभी वो अंकल भी वहीं होते हैं। तो नीजिन कहती है हम एक दूसरे को इतने टाइम से जानते हैं, लेकिन फिर भी उसने मुझे ब्रेकअप करने से रोकने की एक बार भी कोशिश नहीं की। ये सब सुनकर अंकल हंसने लगते हैं। नीजिन पूछती है अंकल आप क्या जॉब करते हैं और आपकी वाइफ ने आपको क्यों छोड़ा। अंकल बताते हैं कि उनकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर था। फिर वो नीजिन से पूछते हैं तुम इस तरह क्यों जीती हो। नीजिन कहती है मेरे साथ कुछ हुआ था, इसलिए मैं इस तरह जीती हूँ। फिर वो उस दिन के बारे में सोचने लगती है जब एक लड़की जाल में फंस गई थी और नीजिन उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन फेल हो जाती है। उसके बाद वे ड्रिंक करते हैं। इस बीच श्याओ चुन अपनी मॉम के साथ होती है। तभी उसकी मॉम रूम में आती है और कहती हैं मुझे अकेले सोने में डर लगता है, इसलिए आज रात मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। उसकी मॉम थोड़ी चाइल्डिश होती हैं, इसलिए वो श्याओ चुन को हक करके सो जाती हैं। फिर श्याओ चुन को एक फ्लैशबैक याद आता है। उसके डैड का एक्सीडेंट हुआ था और फिर सोते टाइम वो एक फ्लैशबैक देखती है जिसमें उसके डैड किसी ड्रिंक में कुछ मिला रहे होते हैं और श्याओ चुन उसे देख लेती है। उसके डैड के जाने के बाद वो बॉटल चेंज कर देती है। नेक्स्ट सीन में नीजिन अपना ब्लू लॉकेट ढूंढती है, लेकिन उसे वो नहीं मिलता है क्योंकि अंकल ने उसे चुरा लिया था। दूसरी तरफ यांग फुटबॉल खेल रहा होता है और श्याओ चुन उसे देखकर बहुत खुश फील करती है। तभी दूर से कुछ लड़कियां यांग से कहती हैं आई लव यू। ये सुनकर श्याओ चुन को अच्छा नहीं लगता है और वो जाने लगती है। तभी यांग उसकी तरफ देखता है और एक बॉल उसके सिर पर लग जाती है। तो श्याओ चुन यांग के सिर पर एक आइस पैक लगाती है। उसके बाद उनके बीच एक स्वीट मोमेंट होता है। ये देखकर आसपास के कुछ लड़के उनके बारे में बात करने लगते हैं, जिससे श्याओ चुन शाई हो जाती है। फिर यांग कहता है तुम शाई क्यों फील कर रही हो, हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं। फिर वो उसकी मॉम के बारे में पूछता है और वो कहती है मेरी मॉम ठीक है। नेक्स्ट सीन में मैनेजर शेंग नान को अपने घर ले जाता है और उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। शेंग नान को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है तुम बहुत ही डिस्गस्टिंग आदमी हो, और वहां से चली जाती है। फिर वो बस स्टॉप पर आती है, लेकिन उसे कोई टिकट नहीं मिलती है। सुबह 5 बजे से पहले कोई बस नहीं होती है। फिर शेंग नान लड़कियों को कॉल करती है और उन्हें अपनी जगह अपनी शॉप पर काम करने के लिए कहती है। लड़कियां मान जाती हैं। फिर वे सब शेंग नान की जगह काम करने जाती हैं और वहां का स्टाफ उन्हें काम समझाता है और वे वहां काम करना स्टार्ट कर देती हैं। तभी हैंग आता है और लड़कियों को बात करते हुए सुन लेता है कि शेंग नन बस स्टॉप पर अकेली कैसे रुकेगी। फिर वो वहां से चला जाता है। सुबह होती है। शेंग नन बस में चढ़ती है और शॉप पर आती है और देखती है कि लड़कियां इतनी थक गई होती हैं कि वे वहीं सो जाती हैं, और ये सब देखकर शेंग नान बहुत खुश फील करती है। नेक्स्ट सीन में चैन चेन गाओलिन के साथ होती है और उसके साथ बहुत नाइस टाइम स्पेंड करती है। लेकिन जब गाओलिन वॉशरूम जाता है तो चैन चेन उसका फोन देखती है और नीजिन को भेजे गए सारे मैसेजेस पढ़ लेती है। लेकिन जब गाओलिन वापस आता है तो वो उसे अपना पेन शो नहीं करती है। और जब शेंग नान अपने काम पर आती है और कैश काउंटर पर जाती है तो वो वहां एक दूसरी लड़की को खड़े हुए देखती है। मैनेजर उससे कहता है तुम वो स्टाफ की जॉब करोगी, और ये सुनकर शेंग नान बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ गाओलिन चैन चैन को उसके अपार्टमेंट ड्रॉप करने आता है और दोनों किस करते हैं। चैन चैन उसे गुड बाय कहती है और बाहर से बहुत खुश दिख रही होती है, लेकिन अंदर से वो बहुत सैड होती है क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि गाओलिन उसे चीट कर रहा है। फिर वो अपने रूम में जाती है। तभी मीजिन उससे कहती है मुझे ये लॉकेट पहना दो, और मुझे मेरा ब्लू कलर्ड लॉकेट नहीं मिला, क्या तुमने उसे देखा। चैन चैन कहती है मैं तुम्हारा सामान क्यों लूंगी, और तुम भी मेरी चीजें मत लिया करो, वरना मैं तुम्हें कभी फॉरगिव नहीं करूंगी। ये सुनकर नीजिन को कुछ समझ नहीं आता है। फिर वो बाहर जाती है और अंकल को सब कुछ बता देती है। अंकल पूछते हैं क्या वो लॉकेट तुम्हारे लिए इतना वैल्यूबल था। वो कहती है नहीं, वो वैल्यूबल नहीं था, लेकिन वो मुझे मेरे पास्ट की याद दिलाता है। और ये सुनकर अंकल बहुत एंग्री हो जाते हैं। फिर नीजिन कहती है अंकल आप मुझे बाकी आदमियों से डिफरेंटली देखते हैं। अंकल पूछते हैं तुम क्या कह रही हो। नीजिन कहती है कुछ नहीं। फिर वो कहती है मेरे साथ हैंग आउट करने का आपका क्या प्लान है। मुझे पता है आप मुझे पैसे नहीं दे सकते, लेकिन बस मेरे साथ ड्रिंक कीजिए और मेरी कंप्लेन सुनिए। ये सुनकर अंकल हंसने लगते हैं। फिर नीजिन कहती है आप हंस क्यों रहे हैं, आप ओल्ड हैं, आप पुअर हैं, और मैं एक स्ट्रेंज लाइफ जीती हूँ। क्या आपको नहीं लगता हम एक परफेक्ट मैच है। अंकल कहते हैं और राइट, तो क्या तुम अभी मेरे साथ कहीं जाना चाहती हो। फिर वे दोनों एक जगह जाते हैं और नीजिन अंकल पर इतना ट्रस्ट करती होती है कि वो एक बार भी नहीं पूछती है कि वे कहाँ जा रहे हैं, और ना ही वो बाहर देखती है, वो कार में ही सो जाती है। फिर अंकल उसे एक स्ट्रेंज जगह ले जाते हैं और कार से बाहर निकलने के बाद वो बहुत
बहुत एंग्री हो जाते हैं। जब नीजिन उस जगह को देखती है तो वो कहती है, बचपन में इस जगह पर मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, तो आप मुझे यहाँ क्यों लाए? आप कौन है? अंकल उसे ब्लू लॉकेट दिखाते हैं और कहते हैं, क्या तुम इसे पहचानती हो? नीजिन कहती है, आपके पास ये लॉकेट कैसे आया? अंकल कहते हैं, इस लॉकेट की ओनर मेरी डॉटर है। ये सुनकर नीजिन डर जाती है और रियलाइज करती है कि अंकल पर ट्रस्ट करना एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। फिर अंकल उसे पूछते हैं, क्या तुमने मेरी डॉटर को मारा? और उस पर बहुत एंग्री हो जाते हैं और उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। नीजिन नीचे गिर जाती है। फिर अंकल उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं और नीजिन खुद को फ्री करने की कोशिश करती है लेकिन कर नहीं पाती है। अंकल जोर से चिल्लाते हैं, मुझे बताओ, क्या तुमने मेरी डॉटर को मारा? मुझे बताओ, क्या तुमने मेरी डॉटर को मारा? अगर नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। अंकल नीजिन की गर्दन को बहुत टाइटली चोक करते हैं और नीजिन अनकॉन्शियस हो जाती है। फिर अंकल उसे छोड़ देते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, मेरी डॉटर, मैंने तुम्हारा रिवेंज ले लिया है, और वहीं रोने लगते हैं। फिर वो उसे बरी करने के लिए कुछ लेने कार के पास जाते हैं, लेकिन जब वो वापस आते हैं और वहां देखते हैं तो वो देखते हैं कि नीजिन अब वहां नहीं होती है। अंकल बहुत एंग्री हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में नीजिन अपने रूम में होती है और अंकल उसे बार बार कॉल कर रहे होते हैं। नीजिन अंकल के कॉल्स पिक नहीं करती है और अंकल ठीक उसके अपार्टमेंट के नीचे खड़े होते हैं। वो विंडो से अंकल को देखती है और अंकल उसे कॉल करते रहते हैं। फिर नीजिन उस दिन को याद करती है जब अंकल ने उसे मारने की कोशिश की थी। नेक्स्ट सीन में शेंग नान काम कर रही होती है लेकिन उसे लेट हो जाता है और इस वजह से वो अपनी बस मिस कर देती है, इसलिए हैंग उसे अपार्टमेंट ड्रॉप करने आता है। फिर वो उससे कहता है, वहां काम मत करो, कोई नई जॉब ढूंढ लो। नई जॉब ढूंढना मुश्किल नहीं है। तभी श्याओ चुन ट्रैश फेंकने बाहर आती है और शेंग नान के जाने के बाद उसे फील होता है कि वहां कोई है और कोई उसके शोल्डर पर हाथ रख देता है। वो डर जाती है, स्क्रीम करती है और उस इंसान को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी देखती है कि वो यांग होता है। लेकिन रूम में मौजूद सभी लड़कियां श्याओ चुन की आवाज सुन लेती हैं और बाहर आती हैं और यांग का फेस देखे बिना ही उसे पीटने लगती हैं। लेकिन बाद में वे कहती हैं, रुको रुको, इसका फेस थोड़ा फेमिलियर लग रहा है। फिर वे देखती हैं कि वो यांग होता है। फिर सब फाइट करना रोक देते हैं और श्याओ चुन की तरफ देखते हैं। उसके बाद श्याओ चुन और यांग एक बेंच पर बैठे होते हैं और यांग की कंडीशन बहुत खराब होती है। लड़कियों ने उसे बहुत बुरी तरह पीटा होता है। श्याओ चुन उसे सॉरी कहती है और यांग कहता है, मैं यहाँ तुम्हें एक सरप्राइज देने आया था, लेकिन उस सरप्राइज की वजह से आज मेरी जान जा सकती थी। और उनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है और बाकी लड़कियां उन्हें विंडो से देख रही होती हैं। अगले दिन नी जिन अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आती है। खाना खाने के बाद जब वे कार में बैठने वाले होते हैं, अचानक अंकल पीछे से आते हैं और नी जिन को पकड़ लेते हैं और उसे पूछते हैं, मुझे बताओ, उस दिन क्या हुआ था? मेरी डॉटर कैसे मरी? तभी उसका बॉयफ्रेंड पीछे से आता है और अंकल को मारने लगता है और गार्ड आकर अंकल को वहां से ले जाता है, लेकिन नी जिन बहुत डर जाती है। उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड उसे उसके अपार्टमेंट ड्रॉप करने जाता है। नेक्स्ट सीन में चैन चैन गॉलिन के साथ खाना खाने जाती है, लेकिन वो देखती है कि उसके फोन पर एक मैसेज आता है और जब वो वॉशरूम जाती है तो गॉलिन किसी के साथ चैट करने लगता है। जब वो पूछती है, तुम किससे बात कर रहे थे? वो कहता है, एक फ्रेंड, वो क्रेजी है, और वो उससे बहुत झूठ बोलता है और चैन चैन को फील होता है कि वो पक्का नीजिन से बात कर रहा होगा। फिर गॉलिन कहता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन चैन चैन रिफ्यूज कर देती है और कहती है, मैं बस से चली जाऊंगी। और बस से जाते टाइम वो गॉलिन को कॉल करती है, लेकिन वो बिजी शो करता है। फिर वो नीजिन को कॉल करती है, लेकिन वो भी बिजी शो करता है। इस बीच नीजिन, जो अंकल के बारे में सोचकर बहुत डरी हुई होती है, अपने फ्रेंड्स को कॉल करती है और पूछती है, मुझे बताओ, अंकल कहाँ रहते हैं? उनकी फैमिली कहाँ रहती है? तभी चैन चैन आती है और उसका फोन स्नैच कर लेती है और जब वो देखती है कि वो अपने फ्रेंड से बात कर रही थी तो वो फोन वापस दे देती है और जाने लगती है। फिर नीजिन कहती है, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम्हारे उस फिलाटी बॉयफ्रेंड ने कुछ कहा? चैन चैन कहती है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड को बुरा कैसे कह सकती हो? नीजिन कहती है, मैंने तुमसे कहा था उस लड़के से ब्रेकअप कर लो, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? चैन चैन कहती है, वो तुम ही थी जो उसे सेड्यूस कर रही थी, है ना? और ये सुनकर दोनों लड़ने लगते हैं। फिर शाओ चुन और यी तुंग आते हैं और उन्हें अलग करते हैं और शेंग नान फिर से काम पर जाती है और हैंग को देखकर याद करती है कि उसने उससे कहा था, यहाँ काम मत करो, दूसरी जॉब ढूंढ लो। लेकिन वो वहां काम करना चाहती होती है क्योंकि हैंग वहां काम करता था। लेकिन हैंग ये समझ नहीं पाता है और उससे कहता है, क्या तुम यहाँ पैसों के लिए काम करती हो? और गुस्से में वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में नीजिन का फ्रेंड अंकल के घर के बाहर एक मेडिसिन किट रख देता है। अंकल उसे देख लेते हैं और पूछते हैं, मैं तुम्हें कुछ दिनों से देख रहा हूँ, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? क्या नीजिन ने तुम्हें यह मेडिसिन किट लाने को कहा था? माँ के कहता है, आपको कैसे पता? अंकल कहते हैं, मुझे पता है, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि उस दिन क्या हुआ था। माँ के कहता है, प्लीज उसे थोड़ा टाइम दीजिए, वो आपको बता देगी। अंकल कुछ नहीं कहते हैं। नेक्स्ट सीन में चैनचैन एक बार में ड्रिंक कर रही होती है और उसके साथ 3 लड़के होते हैं जो उसे ड्रिंक देते रहते हैं। जब चैनचैन होश में नहीं होती है तो वे लड़के उसके साथ कुछ गलत करने का सोच रहे होते हैं। तभी माँ के भी वहीं होता है जो किसी लड़की के साथ आया होता है और वो चैनचैन को देख लेता है। फिर वो नीजिन को कॉल करता है। नीजिन वहां आती है और चैनचैन को बालों से पकड़कर बाहर खींच लाती है। चैनचैन बहुत वॉमिट करती है। फिर नीजिन कहती है, उन लड़कों ने पक्का तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिला दिया होगा। चैनचैन कहती है, मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ क्योंकि जिसे मैं प्यार करती हूँ वो तुम्हें पसंद करता है। और दोनों इस तरह बात करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में चैनचैन गॉलिन के साथ अपने पुराने वीडियोस देख रही होती है और फिर अच्छा सा मेकअप करके गॉलिन से मिलने आती है। जब गॉलिन आता है तो चैनचैन कहती है,
तुम आज फिर लेट हो। गॉलिन कहता है, मुझे जल्दी बताओ क्या बात है। चेन चेन कहती है, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। गॉलिन कहता है, क्या तुम जोक कर रही हो। चेन चेन कहती है, नहीं मैं सीरियस हूँ, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। और वो वहां से चली जाती है। चैन चैन की बातें सुनकर गॉलिन शॉक में आ जाता है। फिर चैन चैन अपने रूम में आती है और सभी लड़कियों को बताती है, मैंने ब्रेकअप कर लिया है। क्या मैंने साउंड्स किया। ये टोंग कहती है, हाँ तुमने सही किया। और फिर चैन चैन बहुत रोने लगती है। सभी लड़कियां उसे कंसोल करती हैं। नेक्स्ट सीन में अंकल अपने हाथ की चोट पर बैंडेज लगा रहे होते हैं। तभी मीजिन आती है और उनकी डॉटर की फोटो देखती है। फिर वो कर्टन हटाती है और देखती है कि अंकल ने अपनी डॉटर की डेथ का सच जानने के लिए नीजिन के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हुई होती है। फिर नीजिन अंकल से पूछती है, आपकी डॉटर का नाम क्या था। अंकल कहते हैं, तियन। ये सुनकर वो बहुत रोने लगती है। फिर वही एक्सीडेंट दिखाया जाता है जिसमें तियन और नीजिन दोनों पानी में गिर गए थे और दोनों रोप से बंधे हुए थे। नीजिन अपनी रोप खोल लेती है लेकिन तियन की रोप नहीं खोल पाती है और पानी में तियन की डेथ हो जाती है। फिर फ्लैशबैक से बाहर आकर नीजिन बहुत रोती है और कहती है, अंकल मैंने आपकी डॉटर को मारा, मुझे मार दीजिए। लेकिन अंकल गुस्से में उसे जाने के लिए कहते हैं और नीजिन चली जाती है। नेक्स्ट सीन में गॉलिन चेनचेन को बहुत मिस कर रहा होता है और इस बीच चेनचेन अपने रूम से बाहर नहीं आ रही होती है। सभी लड़कियां वरिड होती हैं और सोचती हैं कि कहीं वो सुसाइड तो कमिट नहीं कर रही है। लेकिन तभी चेन बाहर आती है और वे सब उससे पूछते हैं कि वो इतने टाइम से रूम में क्या कर रही थी। वो कहती है, मेरे लिप्स ड्राई हो गए थे। जी टोंग कहती है, तो लिपस्टिक लगा लो। मीजिन कहती है, अच्छे लिप्स होने के लिए ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए और उसके लिए तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही तुम्हारी लिपस्टिक है। ये सुनकर श्याओ चुन शाई हो जाती है। लेकिन जी तोंग को कुछ समझ नहीं आता है क्योंकि उसके पास कभी वैसी लिपस्टिक नहीं थी। नेक्स्ट सीन में जी तोंग हेलिन के पास जाती है और कहती है, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे क्योंकि तुम ही मेरी सबसे ज्यादा केयर करते हो। हेलिन कहता है, प्लीज इतना बड़ा डिसीजन इतनी जल्दी मत लो। जी तोंग कहती है, ओके। उसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां यी तोंग एक बिल्डिंग के टॉप पर होती है और उसने अपने साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लिए होते हैं जिनमें से एक ले का लेटर होता है जिसमें लिखा होता है, मैं तुम्हारे लव को अप्रिशिएट करता हूँ लेकिन मैं तुम्हारा लव लेटर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जी तोंग उस लेटर को फोल्ड करके एक पेपर प्लेन बनाती है और उसे उड़ा देती है और बस जंप करने ही वाली होती है तभी हीलिन वहां आ जाता है और उसे रोकता है। जी टोंग को फील होता है कि हीलिन सच में उसकी केयर करता है लेकिन हीलिन कहता है, मुझे तुम्हारे कंप्यूटर का पासवर्ड नहीं पता है तो आओ और इसे अनलॉक करो। और वो उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे ले आता है। फ्लैशबैक से बाहर आकर जी टोंग गुस्सा हो जाती है और हीलिन एक इंटरव्यू का एक्सक्यूज बनाकर वहां से चला जाता है। फिर वो रेस्टोरेंट में अपने फ्रेंड से मिलने जाता है। बाहर वो दो कपल्स को पेपर प्लेन्स उड़ाते हुए देखता है और वो उस दिन के फ्लैशबैक में चला जाता है जब जी टोंग टॉप फ्लोर पर थी, एक लेटर से पेपर प्लेन बनाकर उसे उड़ा रही थी। हीलिन उस प्लेन को नोटिस करता है लेकिन उसे समझ नहीं पाता है। जब वो अंदर जाता है और एक लड़की से यी टोंग के बारे में पूछता है तो वो उसे यी टोंग का लिखा हुआ एक नोट देती है जिसमें लिखा होता है, मैं आज मरने जा रही हूँ। ये पढ़ने के बाद हीलिन जल्दी से टॉप फ्लोर पर भागता है और यी टोंग को सुइसाइड कमिट करने से रोकता है क्योंकि वो यी टोंग को बहुत पहले से पसंद करता था लेकिन उसने कभी एक्सप्रेस नहीं किया था। फ्लैशबैक खत्म होता है और यी टोंग वहां आ जाती है। उसे देखकर हीलिन अपना फेस छिपाने लगता है लेकिन यी टोनी फोर्सिबली उसका हाथ हटाने की कोशिश करती है। फिर वे साथ में ड्रिंक करते हैं और यी टोंग बहुत ड्रंक हो जाती है तो हीलिन उसे अपनी बैग पर कैरी करता है और अपार्टमेंट ले जाता है। यी टोंग कहती है, उस दिन मैं सच में मरने नहीं जा रही थी, मैं बस ये देखना चाहती थी कि मेरी सबसे ज्यादा केयर कौन करता है और तुम ही मेरी सबसे ज्यादा केयर करते हो। फिर वो उसके चीक पर बाइट कर लेती है। नेक्स्ट सीन में अंकल नीजिन से मिलने आते हैं। नीजिन कहती है, अंकल आप मुझसे बहुत हेट करते हैं। अंकल कहते हैं, नहीं मैं यहाँ तुम्हें गुड बाय कहने आया हूँ क्योंकि मैं किसी दूसरे सिटी जा रहा हूँ। फिर वो उसे वही ब्लू लॉकेट देते हैं और चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हैंग शेंग नन की मॉम के पास जाता है और कहता है, शेंग नन इतनी स्टडी और काम करती है, मुझे डर है कि कहीं उसे कुछ हो न जाए। अगले दिन जब शेंग नन हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसकी मॉम उससे बहुत काइंडली बात करती है। शेंग नन कहती है, मॉम आप कब तक उसकी केयर करेंगी, आपको पता है कि वो डेड है और कभी ठीक नहीं होगा, फिर भी आप 4 साल से उसकी केयर कर रही हैं, क्या आपने इवॉल्व भी या मेरे बारे में सोचा है। ये कहने के बाद वो जाने लगती है। उसकी मॉम उसे रोकती है लेकिन वो नहीं सुनती है। नेक्स्ट सीन में शेंग नान अपने मैनेजर से कहती है, मैं अपनी जॉब क्विट करना चाहती हूँ और प्लीज मेरे कमाए हुए सारे पार्ट टाइम के पैसे वापस कर दीजिए। ये सुनकर हैंग बहुत खुश हो जाता है। शेंग नान कहती है, तुम चाहते थे ना कि मैं जॉब क्विट कर दूं, वेल मैंने कर दिया है और अगर तुम कल फ्री हो तो चलो कहीं रिलैक्स करने चलते हैं। फिर वे एक डेट पर जाते हैं, मूवी देखते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। शेंग नान हैंग को किस भी करती है। बाद में वो रूम में आती है और कहती है, मैंने कभी तुम लोगों को खाना नहीं खिलाया, आज मैं तुम सब के लिए खाना बनाऊंगी। वे सब खुशी खुशी उसका खाना खाते हैं। अगले दिन शेंग नान अपने ब्रदर के पास जा रही होती है तभी ही टॉन नोटिस करती है कि शेंग नान का रूम खाली है। वो ग्रैंडमा से पूछती है और वो कहती हैं उसने रूम के पैसे दे दिए हैं और कहा कि वो अब यहाँ नहीं रहेगी, वो चली गई।
ये सुनकर सब बहुत वरीड हो जाते हैं और वे सब उसके ब्रदर को देखने हॉस्पिटल जाते हैं। जब शेंग नान हॉस्पिटल पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम उसके ब्रदर का हाथ मांग रही हैं और ऑक्सीजन मॉनिटर पर हार्ट रेट अचानक रुक जाती है, जिसका कमिटमेंट है कि उसके ब्रदर की डेथ हो गई है। उसे श्योर होता है कि उसकी मॉम ने कुछ किया है, इसलिए वो पुलिस को कॉल करती है। उसकी रूममेट आती है और वे देखते हैं कि डॉक्टर उसके ब्रदर की बॉडी को ले जा रहे होते हैं, जबकि पुलिस उसकी मॉम को ले जा रही होती है। उसके बाद जब शेंग नान अपनी रूममेट के सजेशन पर अपने रूम वापस जा रही होती है तो वो बहुत रो रही होती है, क्योंकि ना सिर्फ उसके ब्रदर की डेथ हुई है बल्कि उसकी मॉम भी जेल में है। नेक्स्ट सीन में चैन चैन चर्च में प्रे कर रही होती है और कहती है, प्लीज मेरे सारे फ्रेंड्स की केयर करना। प्रे करने के बाद जब वो बाहर आती है तो उसे गॉ लिन का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, मैं बहुत सिक हूँ, प्लीज मुझसे एक लास्ट बार मिल लो और अपनी सारी चीजें भी ले जाओ। चैन चैन गॉ लिन के रूम में उसे मिलने जाती है और उससे अपनी हेल्थ का ध्यान रखने को कहती है, फिर जाने लगती है। लेकिन गॉ लिन उसे किडनैप कर लेता है। फिर वो चैन चैन के हाथ, पैर और मुंह को टेप से बांध देता है। जब वो उसके मुंह से टेप हटाता है तो चैन चैन कहती है, तुमने हमेशा मुझे डिसीव किया, तुम मेरी रूममेट का भी पीछा कर रहे थे और अब तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। वी वर इन लव, हमें अपनी रिलेशनशिप को इस तरह एंड नहीं करना चाहिए, प्लीज मुझे जाने दो। वो बहुत रोने लगती है लेकिन गॉ लिन वापस उसके मुंह पर टेप लगा देता है। कुछ देर बाद चैन चैन जोर से स्क्रीम करती है तो गॉ उसके पास आता है। फिर चैन चैन कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है। गॉ लिन उसे वॉशरूम ले जाता है और फिर उसे दोबारा बांध देता है। फिर चैन चैन कहती है, मेरे मुंह पर टेप मत लगाओ, मुझे सांस लेने में ट्रबल हो रही है। वो इस बार टेप नहीं लगाता है। बाद में गॉ बहुत ड्रिंक करता है और चैन चैन के पास आता है। वो उसके हाथों से टेप हटाता है और उसे हग करके रोता है। वो कहता है, मैं तुम्हें चीट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सोचता रहता हूँ कि अगर मैंने तुमसे बहुत ज्यादा प्यार किया तो तुम मुझे छोड़ दोगी, क्योंकि मेरी मॉम ने भी मुझे छोड़ दिया था। वो बहुत रोता है। नेक्स्ट सीन में चैनचन और गाओलिन साथ सो रहे होते हैं। जब चैनचन देखती है कि गाओलिन सो गया है तो वो चुपचाप उठती है, टेप काटती है, धीरे से अपने शूज लेती है और एस्केप करने की कोशिश करती है। लेकिन गाओलिन जाग जाता है और कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? फिर वो उसे पकड़ लेता है और बहुत बुरी तरह पीटता है। नेक्स्ट सीन में यी तोंग काम से वापस आती है और फ्रिज खोलती है। उसे अपना फेवरेट खाना नहीं मिलता है तो वो सोचती है, अगर चैनचन यहाँ होती तो वो मेरे लिए कुछ अच्छा बनाती। फिर वो चैनचन को मैसेज करती है। गाओ लिन चैनचन के फोन से रिप्लाई करता है जिसमें लिखा होता है, उस खाने को भूल जाओ, क्योंकि मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ पैचअप कर लिया है और मैं उसके साथ कहीं जा रही हूँ। मैं बहुत दिनों बाद वापस आऊंगी। ये देखकर यी तोंग सोचती है, वो उस डिस्कस्टिंग आदमी के साथ पैचअप कैसे कर सकती है, और चैट में उसके बारे में बहुत बुरी बातें लिखती है। इस बीच गाओ लिन चैनचन के मुंह से टेप हटाता है। चैनचन कहती है, तुम कब तक मुझे इस तरह छिपा कर रखोगे? गाओलिन कहता है, देखो मैंने तुम्हारी फ्रेंड को बताया है कि तुम और मैं एक ट्रिप पर जा रहे हैं और बहुत दिनों बाद वापस आएंगे। चैनचन कहती है, उसके बाद? फिर गाओलिन कहता है, तब तक तुम मुझसे प्यार करने लगोगी। दूसरी तरफ यी तोंग वो चैट सबको दिखाती है। लड़कियों को फील होता है कि चैनचन की चैट की टोन बहुत डिफरेंट लग रही है। वे समझ जाती हैं कि उसका बॉयफ्रेंड गाओलिन ही मैसेज कर रहा है। वे बहुत वरीड हो जाती हैं और गाओलिन का एड्रेस ढूंढने लगती हैं। फिर वे चैनचन के टैबलेट में एक बिल्डिंग देखती हैं। नीजन कहती है, चैनचन पक्का यहीं होगी। फिर वे उस बिल्डिंग में जाती हैं और वहां पहुंचती हैं, लेकिन उन्हें रूम नंबर नहीं पता होता है, इसलिए वे बिल्डिंग के अंदर जाती हैं और रूम नंबर पता करती हैं। फिर वे गाओलिन के रूम में जाती हैं। गाओलिन उन्हें देखता है और चैनचन की गर्दन पर एक नाइफ रख देता है। वो कहता है, अगर कोई मेरे पास आया तो मैं इसे मार दूंगा। फिर शाओचुन कहती है, मुझे मार दो, मुझे कुछ नहीं होगा। वो उसके पास जाती है और गाओलिन उसे नाइफ से स्टैब कर देता है। वो खुद भी डर जाता है क्योंकि वो कभी किसी को मारना नहीं चाहता था। तभी पुलिस आ जाती है और गाओलिन को अरेस्ट कर लेती है। शाओचुन को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सभी लड़कियां बहुत वरीड हो जाती हैं और डॉक्टर से कहती हैं, क्या वो सरवाइव कर पाएगी? वो सिर्फ 20 ईयर्स की है। डॉक्टर कहते हैं, हाथ पर लगी वूंड से कोई नहीं मरता है। फिर वे कहती हैं, लेकिन क्या उसे उसकी गर्दन पर चोट नहीं लगी? फिर डॉक्टर शाओचुन की फिंगर पर एक छोटी सी वन दिखाते हैं। नेक्स्ट सीन में शाओचुन और चैनचन हॉस्पिटल में होते हैं और उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है। फिर वे अपार्टमेंट लौट आते हैं और इसी खुशी में वे खुद की पिक्चर्स क्लिक करते हैं। नेक्स्ट सीन में यी तोंग और शाओचुन मार्केट से वापस आ रहे होते हैं। तभी यी तोंग पूछती है, उस दिन तुम इतने स्ट्रेंजली बिहेव क्यों कर रही थी? तुम कह रही थी मुझे मारो, मुझे कुछ नहीं होगा। शाओचुन कहती है, कैबिनेट में जो घोस्ट है वो एक्चुअली मेरे डैड है, क्योंकि मैंने अपने डैड को मारा है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां शाओचुन के डैड उसकी मॉम की ड्रिंक में कुछ मिला रहे होते हैं और ये देखकर शाओचुन बॉटल चेंज कर देती है। उसके डैड वही बॉटल ले जाते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फ्लैशबैक के बाद यी टोंग कहती है, तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? शाओचुन कहती है, क्योंकि तुम मुझे समझोगी। और क्या मेरे डैड मुझसे हेट करते हैं? यी टोंग कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट सीन में चैनचन की 2 फ्रेंड्स उससे उसके रूम में मिलने आती हैं और चैनचन गाओलिन की दी हुई रिंग को विंडो से बाहर फेंक देती है। तभी यी टोंग और शाओचुन मार्केट से लौटते हैं। चिनचन की फ्रेंड्स में से एक यी टोंग को पहचान लेती है। फिर चिनचन कहती है, तुम यी टोंग को कैसे जानती हो? वो कहती है,
स्कूल में वो झूठ बोलने में नंबर 1 थी, उसे कौन नहीं जानता। फिर चेंचन कहती है, क्या उसके कैबिनेट वाले घोस्ट की बात भी झूठ थी? ये सब सुनकर शाओचुन शॉक में आ जाती है और ही टोंग कुछ नहीं कहती है, जिसका मतलब है कि वो एक्सेप्ट करती है कि वो झूठ बोल रही थी। नेक्स्ट सीन में ही टोंग सोचती है, मुझे शाओचुंग से कैसे बात करनी चाहिए, क्योंकि उसने अपने सारे सीक्रेट्स मेरे साथ शेयर किए। और शाओचुन भी सोच रही होती है, ही टोंग सोच रही होगी कि मैं एक मर्डरर हूँ। नेक्स्ट सीन में शेंग नान अपने ब्रदर के फ्यूनरल पर होती है। उसकी मॉम आती हैं और बहुत रोती हैं। शेंग नान उनका हाथ पकड़ती है और उन्हें कंसोल करती है और उनके बीच भी सब कुछ फाइन हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ही टोंग हीलिन से कहती है, क्या तुम्हें ले याद है? हीलिन कहता है, वो कौन है? ही टोंग कहती है, वो मेरा सीनियर था। हीलिन कहता है, तुम्हें उससे क्या चाहिए? ही टोंग कहती है, मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि अगर हम किसी ऐसे इंसान का पोस्टमार्टम करें जिसकी डेथ 4 साल पहले हुई हो, तो क्या हम सब कुछ पता कर सकते हैं? फिर ही टोंग के बहुत कन्विंस करने के बाद ही लीन मान जाता है और ली को कॉल करता है और उससे मिलने जाता है। ली उसे रिपोर्ट देता है। फिर ली पूछता है, मुझे बताओ तुम ये किसके लिए ले जा रहे हो? हीलिन झूठ बोलता है, मेरे एक फ्रेंड के लिए। ली कहता है, ये ही टोंग के लिए है ना? हीलिन पूछता है, तुम्हें कैसे पेट्रन? ली कहता है, कोई और तुमसे ये नहीं करवा सकता था। वो कहता है, मुझे बहुत लेट हो रहा है और ही टोंग से कहना कि मेरा फोन नंबर इस फाइल में है, अगर उसे कभी मेरी जरूरत हो तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकती है। हीलिन बहुत जेलस हो जाता है। फिर वो रिपोर्ट ही टोंग को देता है और जब वो रिपोर्ट खोलती है तो एक पेपर गिर जाता है। ही टोंग उसे उठाने ही वाली होती है, लेकिन हीलिन उसे उठा लेता है। उस पर लिखा होता है, ही टोंग, मैंने अभी भी तुम्हें नहीं बुलाया है और ना ही तुम्हारे लव लेटर को। ये पढ़ने के बाद हीलिन उसे अपने मुंह में रख लेता है और ही टोंग को कुछ समझ नहीं आता है। नेक्स्ट सीन में ही टोंग रिपोर्ट लेती है और रूम में जाती है और शाओचुन का वेट कर रही होती है, लेकिन शाओचुन बहुत टाइम तक नहीं आती है। सभी लड़कियां बहुत वरीड हो जाती हैं। फिर ही टोंग लड़कियों को शाओचुन के बारे में सब कुछ बता देती है। शाओचुन एक जगह बैठी होती है, अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है, जहां वो अपने ब्रदर के साथ खेल रही थी। उसके डैड उनके लिए पीने को मिल्क लाते हैं। जैसे ही उसका ब्रदर उसका मिल्क पीता है, उसके पेट में बहुत पेन होने लगता है। शाओचुन नोटिस करती है कि उसके डैड उसके ब्रदर का ग्लास ले जाते हैं और उसे वॉश करने किचन में चले जाते हैं। फ्लैशबैक से बाहर आकर शाओचुन ये सब सोचकर बहुत सैड फील कर रही होती है। फिर सुबह होते ही शाओचुन रूम में एंटर करती है और सभी लड़कियां जो उसका वेट करते करते सोफा पर सो गई थी, उसे देखकर उसके पास जाती हैं और कहती हैं, तुम कहाँ थी? और उसकी बहुत केयर करती हैं। तभी ये टॉम के फोन पर एक मैसेज आता है और वो कहती है, मैंने एक सीनियर से इस बारे में पूछा था और उसे सब कुछ बताया था। बॉडी में कोई पॉइजन नहीं था। इसका मतलब है कि तुमने अपने डैड को नहीं मारा था। ये सुनकर शाओचुन बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि बचपन से वो जो सोचती थी कि उसके डैड ने उसकी मॉम की ड्रिंक में उन्हें मारने के लिए कुछ मिलाया था, वो सिर्फ उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। नेक्स्ट सीन में नीजिन माँ के से मिलने रेस्टोरेंट आती है और माँ के नीजिन की फोटो देख रहा होता है, क्योंकि वो नीजिन को पसंद करता है। नीजिन पीछे से आती है और उसे डराती है और माँ के नोटिस करता है कि नीजिन ने अपने बाल शॉर्ट करवा लिए हैं। माँ के कहता है, तुमने अपने बाल शॉर्ट क्यों करवाए? वो कहती है, वो सब भूल जाओ, मुझे बताओ आदमियों को कैसे बाल पसंद आते हैं। वो पूछता है, ये किसके लिए है? वो उसी अंकल के बारे में बात कर रही होती है, क्योंकि उस अंकल ने एक बार कहा था कि उन्हें शॉर्ट हेयर वाली लड़कियां पसंद हैं। नेक्स्ट सीन में चेन चेन के लिए गॉलिन का एक लेटर आता है, जिसमें वो कहता है, मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे वर्दी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत बैडली ट्रीट किया, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। फिर चेन चेन स्टेशन जा रही होती है और एक आदमी को देखती है जो अपनी गर्लफ्रेंड को पीछे से उसी तरह पकड़ता है जैसे गॉलिन उसे पकड़ता था, और वो बहुत डर जाती है। जब वो वापस रूम में आती है और देखती है कि सभी लड़कियां खा रही हैं, तो वो उनके पास जाती है और देखती है कि वे वही खाना खा रही हैं जो गॉलिन फोर्सिबली उसे खिलाता था। वो डर जाती है और अपने रूम में चली जाती है। जब वो सो रही होती है तब भी वो वही ड्रीम देखती है और जोर से स्क्रीम करती है। सब वहां आते हैं और वे सब बहुत वरीड हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में नीजिन अंकल के साथ रेस्टोरेंट में होती है और उन्हें एक परफ्यूम देती है, लेकिन अंकल कोई स्पेशल रिएक्शन नहीं देते हैं। नीजिन सोचती है कि अंकल उसके बालों को नोटिस करेंगे, लेकिन अंकल उसके बालों को नोटिस तक नहीं करते हैं, जिससे वो बहुत अपसेट हो जाती है। फिर अंकल कहते हैं, मुझे कुछ काम के लिए बाहर जाना है। नीजिन पूछती है, आप वापस कब आएंगे? अंकल कहते हैं, अब कभी नहीं। नीजिन कहती है, क्या आप सच में कभी वापस नहीं आएंगे? अंकल कहते हैं, मैं आऊंगा जब तुम्हारी शादी होगी। मैं तुम्हारे डैड की तरह आऊंगा और तुम्हारा हाथ तुम्हारे ग्रूम के हाथ में दूंगा। नेक्स्ट सीन में चेन चेन रूम में एंटर करती है और देखती है कि सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। वो देखती है कि शाओचुन बहुत रो रही है। शाओचुन कहती है, मेरी यांग के साथ फाइट हो गई, और बहुत रोती है। बाकी सबके साथ चेन चेन भी उसे कंफर्ट करती है। तभी पावर चली जाती है और चेन चेन बहुत डर जाती है। शेंग नान एक कैंडल लेकर उसके सामने आती है। फिर सब रूम को कैंडल से डेकोरेट कर देते हैं। फिर वे सब एक साथ बैठते हैं और बात करते हैं। शाओचुन कहती है, बचपन में मैं ऐसी नहीं थी, मैं बिल्कुल यी तोंग जैसी थी, लेकिन जब मेरे ब्रदर और मेरे डैड की डेथ हुई तो स्कूल के सारे किड्स को मेरी फैमिली के बारे में पता चल गया और वे मुझे बहुत बुली करते थे। इसलिए मैं सोचती थी कि कॉलेज में मुझे अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे और मेरा ड्रीम सच हो गया। मुझे तुम सब मिल गए। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। फिर शेंगनान कहती है, पहले मेरी मॉम और ब्रदर और मैं बहुत अच्छे से रहते थे, लेकिन एक दिन मेरा ब्रदर फुटबॉल खेल रहा था
और उसका कार से एक्सीडेंट हो गया। तब से वो कोमा में था, इसलिए मैं अपनी मॉम के लिए एक लड़के जैसी बन गई। और वो चैनचन से कहती है मुझे भी लड़कियों की तरह कपड़े पहनना पसंद है। उसके बाद नीजिन भी अपने एक्सीडेंट के बारे में बताती है, लेकिन कहती है मैंने अपना पास्ट पीछे छोड़ दिया है। और सब नीजिन के लिए बहुत सैड फील करते हैं। फिर यीतोंग कहती है जब मैं बचपन में पहली बार हीलिन से मिली थी तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था, क्योंकि स्कूल टाइम में सिर्फ वही था जिसने मुझसे झूठ नहीं बोला था, और मैं वो मीटिंग कभी नहीं भूल सकती। फिर सब चैनचन से पूछते हैं और चैनचन कहती है कुछ दिनों से मेरे साथ बहुत स्ट्रेंज चीजें हो रही हैं। मैं हमेशा गॉलिन के बारे में सोचती रहती हूँ और इस वजह से मुझे सांस लेने में डिफिकल्टी होती है। स्याओशुन पूछती है तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है? चैनचन कहती है गाओलिन ने मेरा मुंह टेप से बांध दिया था और उसके बाद भी वो मुझे पीटता था। स्याओचुन कहती है मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं सोचती थी कि मैंने अपने डैड को मारा है। शेंगनान कहती है मैं भी, क्योंकि मैंने अपने ब्रदर को मारा। और नीजिन कहती है मैं भी, क्योंकि मैं सोचती थी कि मैंने उसे मारा है। यीटोंग कहती है मैं भी, क्योंकि मुझे फील होता था कि मैं झूठ बोल रही थी। ये सुनकर चैनचन रोते हुए अपने रूम में जाती है और मिरर में खुद को देखती है। इस बीच लड़कियां कहती हैं फाइनली वो रोई, जिसका मतलब है कि हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा। फिर हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये सब उनका प्लान था ताकि चैनचन अपना डर सबके सामने एक्सप्रेस कर सके। पावर आउटेज भी उनके प्लान का ही पार्ट था और वो ग्रैंडमा ही थी जिन्होंने लाइट काटी थी। फिर प्रेजेंट में जब वे अभी भी बात कर रहे होते हैं, चैनचन रूम से बाहर आती है और कहती है चलो सब सोने चलो। फिर अगली सुबह वे बहुत स्ट्रेंज तरीके से सोते हुए दिखाई देते हैं। जब शेंगनान जागती है तो वो सबकी कंडीशन देखकर बहुत हंसती है। फिर सब जाग जाते हैं। चैनचन शाओचून को टिकल करती है और फिर सब बहुत हंसते हैं। वहां एक क्यूट मोमेंट दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में माँ के और नीजिन अंकल को एयरपोर्ट ड्रॉप करने जाते हैं। अंकल माँ के का हाथ नीजिन के हाथ में रखते हैं और कहते हैं उसका ध्यान रखना, और वो चले जाते हैं। हम फिर अंकल को प्लेन में देखते हैं, जहां वो नीजिन के परफ्यूम को बहुत अच्छे से अपने ऊपर यूज कर रहे होते हैं और बहुत स्माइल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में सभी लड़कियां रूम में होती हैं। तभी चैनचन कहती है ग्रैंडमा के रूम में बचपन की उनकी एक फोटो है जिसमें वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। सभी लड़कियां फोटो देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं और रात को सीक्रेटली ग्रैंडमा की फोटो देखने जाती हैं। तभी ग्रैंडमा वहां आती हैं और कहती हैं ये मेरी फोटो है जब मैं 20 इयर्स की थी। उसके बाद वे खुशी खुशी उस घोस्ट कैबिनेट को रिपेयर कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा अपार्टमेंट के बाहर होती हैं। तभी पास्ट वाला वही हैंडसम मैन आता है। ग्रैंडमा उसे देखकर बहुत सरप्राइज हो जाती हैं, क्योंकि वो 20 ईयर्स से उसका वेट कर रही थी। फिर वे दोनों हग करते हैं और चारों लड़कियां उन्हें विंडो से देख रही होती हैं। लेकिन फिर वे अंदर जाते हैं और कहती हैं शायद चैनचन को ये देखकर बहुत सैड फील होगा। तभी चैनचन आती है और पूछती है क्या हुआ, लेकिन सब अपना अपना काम करने लगते हैं। फिर चैनचन विंडो से उन्हें देखती है और लड़कियां वरीड होती हैं कि उन दोनों को देखकर चैनचन को गॉलिन की याद आ जाएगी। लेकिन चैनचन अंदर आती है और कहती है वे बहुत स्वीट हैं, उनकी रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल है, और उसके साथ सभी लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं। फिर चैनचन कहती है मैं तुम जैसी फ्रेंड्स पाकर बहुत खुश हूँ, तुम सबकी वजह से मैं इतनी अच्छी लाइफ जी रही हूँ। और इसी सीन के साथ ड्रामा एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है।